जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी, आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही। संगत जी, कुछ गलती बन जाए तो माफ़ करना। और आज के टाइम का मेरा ये सत्संग है शिवाय अंकुर के चैनल पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करिए। तो जी मंत्र से आपके साथ में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मेरा शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी कई दिन से मैसेज आ रहे थे, बेटा समझ के रहे। तो काफ़ी कुछ मतलब संकट सारी जैसे घर में बहुत सारी नेगेटिविटी है, पता नहीं क्या है। बच्चों के बारे में सत्संग बच्चों ना सुना के, एक्सीडेंट के, आग के, ऐसे बहुत सारे सत्संग आ रहे थे। तो गुरु जी कह रहे थे तू डर मत, मैं पल तेरे साथ हूँ, तुझे संभाल रहा हूँ। तो सचमुच में कुछ ऐसा मतलब बड़ा कुछ चल रहा था वह जीवन में, पता नहीं क्या आसपास भी कुछ ऐसा जैसे मुझे दिमागी काम करना बंद कर गया। जैसे कुछ सारे घर में इतना बोझ, सब भारीपन, सब बच्चों का भी मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, और पता नहीं क्या जैसे हो रखा है घर में। तो काफ़ी दिन से ऐसे चल रहा है। तो मुझे बोले अपना सत्संग शेयर कर, तो जल्दी सब ठीक हो जाएगा। तो मैं बस ऐसे ही डेली कुछ ना कुछ से चलता ही रहता है। शुक्राना सत्संग करने की सोचती तो कर ही नहीं पाती हूँ। ऐसा जैसे लग रहा है जैसे हमारा सब कुछ किसी ने बांध दिया। हम कहीं जाने की सोचे तो जा नहीं सकते, कुछ काम करने की सोचते तो वो हो नहीं पाता। बच्चे भी ऐसे लग रहे हैं, पता नहीं क्या घुट घुट के जी रहे, जैसे पता नहीं गुरु जी हमारे पता नहीं इतनी परीक्षा ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बस कह रहे हैं गुरु जी बस अब परीक्षा में पास करते महादेव। बस ऐसा ये पता नहीं घर है क्या है, पता नहीं, इसमें कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं लगती मुझे। थोड़ा सा मन शांत रहता है। तो चाहे गुरु जी इस घर को ब्लेस कर दो अच्छे से। कई सारे पुराने कपड़े और बहुत सारा ये सामान घर से भी निकाला गुरु जी ने बताया। तो फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छूट रही हैं और पता नहीं क्यों मन शांत नहीं रहा। तो गुरु जी शायद अरदास करें, गुरु जी अब तो नहीं अपनी माया सारी समेट लो महादेव और सब ठीक हो जाए। बहुत परेशान थे हम लोग, किसी से घर में कोई ज़्यादा बात ही नहीं करता है, शांत से सारे ऐसे बैठ रहते हैं। गुरु जी पता नहीं क्या ये सत्संग बस शेयर करने का यही एक मकसद था। बस इसी के साथ में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर विराम लगाती हूँ। कुछ भी गलती बच जाए तो माफ़ करना और उससे बड़े अंकल को भी गुरु जी बहुत बहुत ब्लेस करना, उन परिवार को सदा सुखी रखना। गुरु जी यही अरदास है कि हमारा परिवार, संगत परिवार बहुत सुखी रहे और आपके चरण शरण में बना रहे। तो उसे गुरु जी है हमें डरने की बात नहीं। ये जो कष्ट है ये आ रहे हैं जा रहे हैं, बस कुछ दिनों के बाद गुरु जी बोले समाप्त हो जाएंगे, तो चिंता मत कर। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी पर विराम लगाती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत परिवार। मैं गुरु जी की बेटी गाजियाबाद से आज अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अपने गुरु पिता के गुरु मंत्र के साथ शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता। संगत जी, आज शुक्राने के साथ साथ मैं एक ऐसा सत्संग शेयर करूंगी जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु पिता से माफी मांगना चाहूंगी। ये मेरा माफीनामा है मेरे गुरु जी, कृपया करके कबूल करें। संगत जी, आज मेरे मन पर बहुत बहुत भारी बोझ है जो मैं आज अपने गुरु जी के सामने बैठ करके बोल रही हूँ। कहते हैं अगर हमसे कोई गलती होती है, कोई अपराध होता है, तो हम उसे किसी के सामने कह दें तो वो कम हो जाता है। वो सही तो नहीं हो सकता पर हाँ कम जरूर हो जा सकता होता है। तो मैं अपने गुरु जी के सामने बैठ करके ये माफी मांग रही हूँ, अपनी गलती मान रही हूँ। संगत जी, परसों मेरे साथ बहुत गलत हुआ। मैंने एक पाप कर दिया। मैं कपड़े धोने के लिए मशीन हटा रही थी। मुझे नहीं लगता कि वो मशीन से हुआ, लेकिन ऐसा हुआ। जैसे ही मैंने मशीन हटाई, मशीन के नीचे एक चुईया थी जिसके पैर पिछे हुए थे। मैं देखते ही चिल्ला पड़ी और मैंने मम्मी से कहा, मम्मी आंटी से कहा कि मम्मी मैं तो इसको कुछ नहीं कर सकती, आप प्लीज इसको देख लो। दिल कहता है कि वो मेरी मशीन से नहीं पिची, मगर दिमाग कहता है कुछ भी हो सकता है। जो चीज मैंने देखी नहीं उसको ये कैसे कह दूं कि मुझसे नहीं हुई। संगत जी, मेरी आत्मा पर बहुत जोर है, बहुत जोर है। मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। शायद पिछले जन्म में मैंने कुछ इसी तरह के पाप किए होंगे कि भगवान ने इस जन्म में मेरे पैर खराब किए। और सॉरी संगत जी, मन बहुत भारी हो रहा है। मैंने छुए को देख करके अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी इसको देख लो। मम्मी ने उसको बाहर कर दिया, घर से बाहर कर दिया। संगत जी, सबसे दुख की बात यह है कि वो चुईया प्रेग्नेंट थी और जब मम्मी ने उसको बाहर कर दिया तो उसके बच्चे हो गए बाहर। और सॉरी संगत जी, मैं नहीं भूल पा रही, बहुत भाभी बोर हो रही हूँ। गुरु जी, मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा पाप हो गया। मुझे क्षमा कर दे गुरु जी, क्षमा कर दे। जय गुरु जी। मैं अपने किए कर्मों के लिए माफी मांग रही हूँ अपने गुरु जी से। आप सबके सामने अपनी गलती मान रही हूँ। गुरु जी, मेरे पापों को क्षमा कर दे। मेरे कर्म तो पहले से ही इतने खराब थे, वरना खराब नहीं होते तो मैं ऐसी भुगत नहीं रही होती। शायद पिछले जन्म में भी मैंने ऐसी कुछ गलती की होगी। माफ कर दीजिए गुरु जी, माफ कर दीजिए। संगत जी, पिछले कुछ टाइम से मैं सत्संग नहीं कर पा रही थी। दिवाली निकल गई इस बीच में। दिवाली में कुछ ऐसी नेगेटिविटी थी कि घर का माहौल बहुत खराब था। कलेश कलह इतना कि ना तो कोई किसी से बात कर रहा है नॉर्मली, और ना ही बहुत अजीब सा माहौल हो रखा है। और वो नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है ना कि मन पर छाई हुई थी। बहुत दिवाली के टाइम पर बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव था जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जबकि मुझे अच्छे संकेत भी दे रहे थे गुरु जी। मेरे दिए में, मेरी दी की जोत में, लौ में जो फूल का बनना, और जब लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे थे तो माता रानी के स्वरूप पर से फूल का गिरना, बिल्ली का आना, कांतर का दिखना, इस तरह के बहुत सारे संकेत मुझे मिल रहे हैं। और बटरफ्लाई तो 24 घंटे ही मेरे साथ रहती है। दिवाली वाले दिन शायद मैंने एक बार शेयर भी किया था कि गुरु जी की कृपा से एक ब्लैक कलर की तितली घर के अंदर पूरा फेरा देकर गई थी, और मुझे लगा था कि शायद अभी नेगेटिविटी खत्म करने के लिए ही आई है तितली। संगत जी, काफी टाइम तो बहुत वैसा भी था, लेकिन कुछ टाइम से सब कुछ मेरे गुरुपा ने सही कर दिया। लेकिन ये जो परसों का इंसिडेंस हुआ, इससे मैं बहुत टूट गई। मुझे अपनी गलती, अपने पाप का आभास हो रहा है कि मुझसे क्या हो गया। पता नहीं कि वो मुझसे हुआ भी या नहीं हुआ, मगर मेरी आत्मा के ऊपर बहुत जोर है। उसके लिए मैं अपने गुरु पिता से माफी मांगती हूँ। अगर वो मुझसे ही हुआ है तो गुरु जी प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं पहले कर्मों को ही भोग रही हूँ, वो ही सही नहीं है। अभी एक नया और हो गया, उसके लिए मुझे माफ कर दे गुरु जी, माफ कर दे। संगत जी, मैं आज ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी, मेरे गले में भारी भारी लग रहा है, और आज अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। अपना अगला शुक्राना सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूंगी गुरु का, जब मेरा मन खुश होगा, जब मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। क्षमा कर दीजिए गुरु जी, क्षमा कर दीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु का मुझे टेलीपैथी से मैसेज आ रहा है कि पुत्र तू अपना शुक्राना सत्संग कर, बेटी तू अपना शुक्राना सत्संग कर। मैंने तेरा हाथ पकड़ा है लेकिन तेरी ब्लेसिंग अधूरी रहती है, तेरा रुका हुआ काम नहीं हो रहा है। तो गुरु का मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे गलती हो जाएगी बोलने में तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा मेरे प्यारों मालिक। गुरुपा का मुझे टेलीपैथी से मैसेज आता है बार बार कि तेरा कल्याण हुआ, मुझे कोई पैसों की कमी नहीं रहेगी, तेरे बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा है, तेरे बच्चों का भविष्य मैंने खुद लिखा है, तेरा भविष्य मैंने लिखा है, तो कुछ टेंशन ना लिया कर, सब अच्छा होगा। तो शुक्राना है गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना है। मुझे गुरु नानक जी का भी मैसेज आया कि तू टेंशन ना लिया कर, सब कल्याण कितना। तो लख लख शुक्राना है मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी महाराज, मुझे सत्संग करने में बहुत लेट हो जाता है और गुरुबा आपसे एक अरदास है कि मैं अब सत्संग सुन नहीं पा रही हूँ। पता नहीं मेरे पास वक्त रह के भी मैं सत्संग क्यों नहीं सुन पा रही हूँ, क्या ब्लैक मैजिक हो रहा है मुझ पे पता नहीं। गुरुपा का मैसेज भी आता है तुझ पे फिर से ब्लैक मैजिक हो रहा है, तो गुरुपा सो ब्लैक मैजिक को भस्म कर दो गुरुपा। मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ ब्लैक मैजिक से, अब मुझसे सहन करने की शक्ति नहीं है मेरे मालिक। और आपका नाम स्मरण, आपका मंत्र जाप, सत्संग, ये सब मैं सुनती रहूँ, मंत्र जाप करती रहूँ गुरुपा, आपका शुक्राना करती रहूँ। ये अरदास बख्शना मेरे मालिक, मेरे बच्चों की रक्षा करना मेरे मालिक। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों की जिंदगी संवारना मेरे मालिक। बहुत कष्ट निकाले मेरे बच्चों ने, पता नहीं उनके कौन से कर्म है जो मेरे बच्चे इतने तकलीफ निकाल रहे, और तकलीफ से इनकी पढ़ाई नहीं ठीक से हो पाई। तो गुरुपा उनकी लाइफ में खुशियाँ भर देना मेरे 3 बच्चों के, और उन लोग का हेल्थ अच्छे रखना गुरुपा। बार बार बीमार गिरते हैं मेरे मानी गुरुपा, आप तो हम अंग संग हो सदा सहाय हो गुरुपा। आपने बहुत सारे ब्लेसिंग दिए मेरे बच्चों को, और गुरुपा जो भी गलती हो गई मुझे बोलने में तो क्षमा करना मेरे मालिक। गुरुपा का मैसेज आता है कि तुम्हारे घर में आ जाऊंगा, और गुरुपा आते भी हैं, चाय प्रसाद लेते हैं, कभी जल प्रसाद लेते हैं। गुरुपा बोलते मैं बटरफ्लाई के रूप में आऊँगा, तो गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में भी आते हैं संगत जी घर पर। गुरुपा जो बोलते हैं वो करते हैं, इसके लिए शुक्राना है मेरे मालिक, लख लख शुक्राना है मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा बोले कि तू 2 दिन में घूमने जाएगी, मैं तुझे गिफ्ट दे रहा हूँ दिवाली का। और मैं मुंबई के महालक्ष्मी जाकर आई संगत जी, और मेरे बच्चों के साथ, बहन का बेटा आया है छोटा, उसके साथ हम लोग मॉल गए, उधर गेम्स खेले बच्चे में। इसके लिए अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुपा बोलते हैं कि मैं तेरे लिए बड़ा गिफ्ट सोच के रखा हूँ, वो तुझे जल्द मिलेगी, तो शुक्राना है गुरुपा। और गुरुपा मुझे बोलते हैं कि तू बड़े मंदिर आ जा। गुरुपा बड़े मंदिर तो मैं बहुत आना चाहती हूँ, लेकिन फाइनेंस थोड़ा प्रॉब्लम है, पैसों की दिक्कत है गुरुपा, और आप जब बुलाओगे तभी मैं आ पाऊंगी, जब आप मुझे बुलाओ गुरुपा। मुझे बड़े मंदिर बहुत दिल से आना है, मैं बहुत सोचती हूँ बड़े मंदिर आने का, पर मैं नहीं आ पा रही हूँ गुरुपा, और आप ज़रूर मुझे बुलाओगे वहाँ मेरे परिवार के साथ, मुझे पता है मेरे मालिक। इसके लिए लख लख शुक्राना है गुरुपा।
और गुरुपा बोलते भी है मैं तुझे बड़े मंदिर ज़रूर बुलाऊंगा, तो आएगी तो मैं ज़रूर आऊँगी गुरुपा। आप मुझे ब्लेस करना बड़े मंदिर का भी, शुक्राना है गुरुपा। और संगत जी, मुझसे बोलने में कुछ गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना। ये मेरा छोटा शुक्राना सत्संग था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा सबका भला करना, सर्वत का कल्याण करना, मेरे बच्चों का, मेरे पति अंकल का, मेरा हेल्थ अच्छा रखना। गुरुपा बार बार बीमार गिरते हैं, शुक्राना है गुरुपा। आपका जल प्रसाद चंदन प्रसाद लेते हैं, लगाते हैं गुरुपा। मंत्र जाप करती हूँ, ज़्यादा नहीं होता लेकिन 7-7 बार तो मैं कर ही लेती हूँ, 2-2 3-3 मिनट कर लेती हूँ गुरुपा। मुझसे जो गलती हो गई क्षमा करना, और आपकी भक्ति सदा ऐसे जाए रहने दो गुरुपा। आपकी भक्ति में ऐसे लीन रहूँ मैं, ये आशीर्वाद देना मेरे गुरुपा। और मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा जो आंटी अंकल सत्संग शेयर करते हैं उनका भी कल्याण करना, वो बहुत बड़ा काम करते हैं सत्संग शेयर करना, उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो भी बोलूंगी बाबा जी मुझसे बुलवाएंगी। संगत जी, बाबा की असीम कृपा बरस रही है। बाबा बहुत मेल कर रहे हैं। बाबा ने दिवाली अच्छे से मनवाई, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। कल मेरे छोटे अंकल जी को 10 आउट ऑफ 10 मिला, एक्सीलेंट मिला और स्टार मिला। बाबा उस पर अपनी असीम कृपा बरसा रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। मेरे छोटे अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना बाबा। संगत जी, उसके बाद बाबा एक्सीडेंट के सत्संग सुनवा रहे थे और मेरे छोटे अंकल जी ने बताया कि वो उस दिन अपने पापा के साथ गया था और वहाँ पे जो गाड़ी है वो लग गई, कहीं पे थोड़ा लग गई थी, तो कोई बहुत बड़ा कष्ट बाबा ने छोटे में काटा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। संगत जी, फिर उसके बाद क्या होता है कि कल मैं जोत जला रही थी। एक जोत जलाते टाइम एक हल्की सी चिंगारी सी मेरे फेस के पास आके लगी, तो उसमें भी कोई बहुत बड़ा कष्ट बाबा ने छोटे में काटा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। आपके प्यार का शुक्राना। और संगत जी, बाबा की असीम कृपा है और बस कुछ चीज़ें थी, कुछ चीज़ें हो रही हैं लाइफ में और मुझे नहीं पता कि वो क्यों हो रही हैं, क्या उनका रीज़न है। और बस बाबा यही कहते हैं, जो तेरे लिए सही नहीं है मैं उसे दूर कर रहा हूँ। बहुत अप्स एंड डाउन्स इस टर्म्स में चल रहे हैं कि माता पिता के साथ सब कुछ अच्छा होते हुए भी कुछ अच्छा नहीं है। इतने डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, इतना मायके में इतने डिस्प्यूट्स फील किए मैंने, बट बाबा ने मुझे बताया कि वो भी कोई बहुत बड़े कष्ट थे जो बाबा ने छोटे में काटे। और पता नहीं, बहुत फ्रिक्वेंटली ये सब चीज़ें होती हैं तो बहुत अजीब लगता है। सब कुछ कराने वाले बाबा हैं, क्योंकि जब हम गुरु जी से की शरणी आ जाते हैं तो कहते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी में जो भी होता है वो बाबा करवाते हैं। हालांकि बहुत पेनफुल है, क्योंकि मेरी मदर से मेरी थोड़ी सी लड़ाई हो गई, जो मेरे लिए बहुत पेनफुल था, क्योंकि हम अपने माँ बाप को दुखी करके खुश नहीं हो सकते। पर बस उसके लिए मैं माफ़ी मांग सकती हूँ और मांग रही हूँ मेरे बाबा से, क्योंकि मुझे पता है वो चीज़ ठीक नहीं थी, वो नहीं होनी चाहिए थी। और माफ़ी एक बहुत छोटा शब्द है, इन सब चीज़ों की माफ़ी दे नहीं होती, लेकिन
मुझे नहीं पता ये क्यों होता है, क्यों ऑल ऑफ अ सडन मुझे एक अजीब सा गुस्सा आता है और चीज़ें मुझे ट्रिगर कर जाती हैं। सब मेरे गुरुजी जानते हैं और वो मुझे पता है वो मुझे ठीक करेंगे। कभी कुछ एंजाइटी इश्यूज हो जाते हैं तो बस यही पता है मुझे कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं और बाबा ने बड़े मंदिर भी बुलाया, बहुत प्यारा दर्शन दिए, बिठाया, जल वो चाय प्रसाद दिया, जल प्रसाद दिया और लंगर प्रसाद खिलाया। बड़ा प्यार से बाबा मेर करते हैं और बिठा के और दर्शन देते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। मेरी गलतियों का एहसास मुझे कराने का शुक्राना। शरीर में इसमें अगर मैं अपनी बात कहूँ तो बहुत अहंकार, ईगो, बहुत सारी चीजें बाबा कहते हैं बट मैं कोई नहीं होती। मैं मेरा जो भी ये मेरे अंदर दोष हैं वो सब मेरे बाबा दूर करेंगे और अपने मुझे इस लायक बनाएंगे कि मैं बाबा के चरणों की धूल के समान बन सकूं। बस इतनी ही विनती है आपसे बाबा, मेरी गलतियों को माफ करना और अपने चरने शरने लगाना। सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा बिछोड़ दी जावांगी, साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। तो बस इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा, क्योंकि गलतियां तो मैं बहुत करती हूँ पर मेरा साहिब जो है ना, मेरे गुरुजी, मेरे बाबा मुझे फिर भी मार्गदर्शन करते रहते हैं। मेरा मार्ग मुझे रास्ता दिखाते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे बाबा सदा सहाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लख शुक्राना, करोड़ों शुक्राना। आज शुक्रवार है, शुक्राने का वार है, पर गुरु का मेरे गुरुपा के शुक्राने रोज बनते हैं। और गुरुपा की आज्ञा भी हुई है, आदेश भी है कि 15 दिन शुक्राना रोज करना है। तो गुरुपा पूरी आप करवाएंगे मुझसे शुक्राना, आप खुद ही करवाएंगे शुक्राना। तो गुरुपा का शुक्राना तो रोज बनता है। गुरुपा अपनी कृपा हर पल करते हैं, हर पल हमारी रक्षा कर रहे, हम पे कृपा कर रहे हैं। हमारी जो सिर पे जो अनहोनी होती है उसको टालने के लिए गुरुपा सत्संग सुनवा सुनवा के हमारे कष्ट काटते हैं। गुरुपा इस जो आगाह कर देते हैं कि बेटा ये सत्संग सुन ले, कष्ट कटवा ले। तो आपने कई सत्संग सुनवाए हैं गुरुपा, बेटे के लिए, पति के अंकर के लिए, बेटी के लिए सुनवाने का शुक्राना। मेरे अपने लिए जो आप मेरे गुरुपा कष्ट है जो मेरे शरीर पर, उसके लिए भी आप सुनवा सुनवा के कष्ट हमारा करते रहे। पर गुरुपा अभी भी मेरा शरीर से दर्द कर रहा है, पूरी बॉडी पेन कर रही है गुरुपा। आपने कहा था 3 दिन भारी है गुरुपा, पूरा बहुत शरीर पूरी बॉडी पेन कर रही है गुरुपा। आप ही ठीक है, जल प्रसाद भी पूरी बॉडी पे लगाया है, चंदन भी लगाया है गुरुपा। आप ठीक करो गुरुपा। गुरुपा ने अमृत वेला कराने का शुक्राना। अमृत वेले में गुरुपा जो पाठ करवा रहे हैं, सुखमनी पाठ, जप जी का पाठ, 2 बजनी का पाठ भी करा रहे हैं, और रक्षा दुर्गा रक्षा कवच का और अगरला पाठ का और कीलक पाठ का भी रक्षा दुर्गा माता का कर रहे हैं, और हनुमान चालीसा का भी, शिव चालीसा, गीता का पाठ करवाने का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा आप करवाते हैं और मैं कर पाती हूँ, नहीं तो मेरी औकात कुछ नहीं है। गुरुपा सत्संग में सुनवाते हैं कि बेटा ये सत्संग सुन और होने को कट जाएगी, कष्ट कट जाएगा। गुरुपा सुनवाने का शुक्राना शुक्राना। फिर मंदिर में ले जाने का भी शुक्राना, मंदिर में भी लेकर गए गुरुपा, जल चढ़ा के तिलक दिया जलाने का शुक्राना। और दिया जलवाते हैं, जल चढ़वाते हैं, जल लाके मैं वो जल लेकर वहां से शिवालय से पूरे घर में छिड़कती हूँ, लगाती भी हूँ। गुरुपा पीपल पे भी दिया जलवाने का शुक्राना।
और उन पे भी चढ़वाने का शुक्राना, हनुमान जी पे और मेरी काली माता पे, मैं नीम करोली बाबा का भी शुक्राना शुक्राना गुरुपा, हमारे कष्टों को काटने का शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आप अपनी कृपा करते रहो गुरुपा, अपनी कृपा कर रहे हो गुरुपा, उसके लिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने कहा कि तेरे घर में लक्ष्मी का वास आएगा, खूब सत्संग हमारा को लक्ष्मी का वास होगा। तो गुरुपा आप ही हो गुरुपा, सब करवा रहे हो गुरुपा, आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आप ही करवा रहे हैं और आप ही गुरुपा लक्ष्मी माता को साथ ही लेकर आएंगे गुरुपा, शुक्राना है मेरी माँ गुरुपा। तो गुरुपा ने सत्संग सुनवा सुनवा के मेरे कष्ट काटने का शुक्राना गुरुपा। आज जो वो लड़कियां आई, लड़कियों ने खाना मांगा तो उनको मैंने ब्राइड करके दे दी और ऊपर सब्जी पड़ी थी, मजा पनीर की, वो सब्जी दे दी, उन्होंने बड़े शौक से आराम से खा ली। ये सब सेवा भाव करने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो भी कोई गुरुपा आप जो सेवा चीटियों को आटा चीनी डालने का शुक्राना गुरुपा ने कहा कि छत के ऊपर डालिए गुरुपा, छत मेरी बहुत ऊपर है गुरुपा, मैं नहीं चढ़ सकती गुरुपा, क्षमा चाहती है आपकी बेटी कि मैं पार्क में जाकर मैं कबूतर को दाना डालकर आई, शुक्राना, और चीटियों को आटा चीनी डालने का भी शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि 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 शुक्राना। मेरे गुरुपा ने ही ये सेवा करवाते हैं, कुत्तों को दूध जलवाने का शुक्राना शुक्राना गुरुपा। सत्संग सुनवा गुरुपा ने एक सत्संग में सुनवाया कि सुबह तो आपने 2 लौंग डाल के जोत में सबको फूल वाली, और रात शाम के टाइम पीली सरसों का डालनी है। गुरुपा ये कार्य करवा रहे हैं और वो डालती हूँ, और हनुमान चालीसा भी करते हैं। तो गुरुपा का जल प्रसाद है, इतना डिवाइन जल प्रसाद है, तो वो गुरुपा के मतलब पूरे घर में छिड़कते हैं, और गुरुपा कहते हैं कि पीली सरसों और 7 काली मिर्च, 2 लौंग और तो कपूर जलाकर पूरे घर में घुमाकर जला के बाहर फेंकनी है। ये शुक्राना, ये नेगेटिव दूर भगाने के लिए गुरुपा ने करवाया। इसका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। कार्य करवाने का भी शुक्राना शुक्राना। वे गुरुपा हर पल हमारी रक्षा करते हैं गुरुपा, कह रहे हैं कि तेरे घर में खुशी आएगी गुरुपा, आप ही हो गुरुपा, आपके रहते कोई भी आप सब करवा लो गुरुपा, हमारे अंग संग रह के हमारी रक्षा कर रहे गुरुपा, हर पर हमारे अंग संग रह के हमारे कष्टों को काटने हैं। और घर में मेरे पति अंकल को भी ब्लेस कर रहे हैं गुरुपा, उनको भी ठीक कर रहे हैं, इसके लिए कोटि कोटि ने तो उसका उनका वशीकरण काटने का शुक्राना, बेटे की लाइफ ब्लेस करने का, न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा, और कोटि कोटि ने धर्म शुक्राना, सबके कष्टों को काटने का शुक्राना। मेरा परिवार नहीं, आपका परिवार है गुरुपा। की कुछ जो मेरा सारा सामान बहुत सारा शुगर से निकाल दिया सामान गुरुपा। एक रजाई पड़ी थी वो भी मैंने बाहर उसको दे दी है, आंटी को एक आती है जो, उसको रजाई भी दी। तो जो निकलता है दे देती हूँ गुरुपा, जो भी और जो बनता है मैं से कर देते गुरुपा। जो भी दान पुण्य जो भी कोई मांगने के लिए आता है गुरुपा, आपसे आप भाव डालते हैं तो मैं दे देती गुरुपा। कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार करोड़ बार शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी के साथ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरुपा इतनी कृपा करते हैं, इतनी कृपा करते हैं, अंग संग संग रह के हमारे कष्टों काटे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। तो हमें हर पल आगाह करते हैं, अभी बेटी गुरुपा थक चुकी है, बहुत शरीर पेन कर रहा है गुरुपा, ठीक कर दो गुरुपा, मंत्र जाप करवाने का शुक्राना गुरुपा। कल वीरवार था और मैंने 1 घंटे का वो सत्संग करा, जो 10 से 11 बजे गुरुपा ने वो बताया हुआ है प्लेलिस्ट, तो वो मैं 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगाकर कड़ा प्रसाद बनाया और चाय प्रसाद गुरुपा को भोग लगाया।
तो वो प्लेलिस्ट लगा के मैंने 1 घंटे का सत्संग करा। शुक्राना मेरे गुरुपा आपने करवाया और मैंने करा। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार का शुक्राना मेरे मालिक का। तो आज दिन है बुधवार और शाम के 6 बज रहे हैं। तो मैं अपने गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। गुरुपा के 2-3 दिन से मेरे पे मैसेज आ रहे हैं, गुरु बेटी तू अब शुक्राना नहीं करी। तो मैं गुरुपा से माफ़ी चाहती हूँ कि गुरुपा मुझे माफ़ करें, जो मैं आपका शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी के मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के आज मैंने एक सत्संग सुना था कि उसमें गुरुपा बताते हैं कि मतलब बच्चों को लेके रिलेटिव थे वो सत्संग, जिसमें बच्चों को बीमारी बताई गई थी कैंसर की, ब्लड कैंसर और 1-2 ऐसी मतलब बच्चों के बारे में। तो मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ, ये गुरुपा आपने मेरे बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा के काट दिए, इसके लिए शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। गुरुपा को अपनी बेटी की तरफ से बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी। और आज सुबह 2 दिन से मैं गुरुपा बाहर ही सो रही हूँ, आंगन में कमरे से बाहर, तो जिसे ड्राइंग रूम कहते हैं, तो मैं वहाँ पे सो रही हूँ। तो गुरुपा 2 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही। कल भी मेरी नींद ऐसी चली गई, तो सपने में देखती हूँ सुबह के टाइम में ही जलेबी। तो कल मेरे पति अंकल बोलने लगे जलेबी का मन हो रहा है, तो शायद गुरुपा का मन था जलेबी का। तो कल हमने गुरुपा को जलेबी का भोग लगा दिया संगत जी। और आज सुबह सो रही हूँ तो मैं सपने में देख रही हूँ कि मेरी तीनों बेटियों में ना आग लग गई है। तो उस गुरुपा ने न जाने मेरी तीनों लड़कियों पर से बेटियों, वो मेरी कहाँ, गुरुपा की देवती है, गुरुपा ने अपनी देवतियों पर से पता नहीं कौन सा इतना बड़ा कष्ट था जो काटा है। तो उस चीज के लिए भी शुक्राना मेरे मालिक का। शुक्राना शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। और हम गुरुपा का कभी हम इतना वो नहीं कर सकते गुरुपा का शुक्राना कितना, मतलब हम गुरुपा शुक्राना शब्द गुरुपा हमारे लिए, इस गुरुपा के लिए बहुत छोटा है। तो संगत जी अगर मुझसे बोलते मैं सत्संग कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, गुरुपा मुझे माफ़ करना। तो शेख शुक्राना शब्द हमारे गुरुपा के लिए बहुत छोटा वो है। हम अपने गुरुपा का शुक्राना सांस से भी नहीं कर सकते, तो क्योंकि हमारे गुरुपा इतने बड़े हैं और ये शुक्राना शब्द इतना छोटा है, लेकिन हम अपना शुक्राना करके गुरुपा से अपनी हर चीज़ बोल देते हैं। और गुरुपा का भी मैं जैसे अभी बोलने वाली थी तो सत्संग सुना कर वो सत्संग अपना कुछ शुक्राना करने वाली थी, तो गुरु एक सत्संग आया भी कि तू जानना चाहती ना तेरे को किस चीज़ में तेरे ऊपर क्या करा धरा है, तो तेरे कपड़ों में किसी ने राख मिला के उन कपड़ों पे राख डाली है जिससे तुम लोगों को दिक्कत परेशानी हो रही है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगी उन आंटी के द्वारा जो गुरुपा ने मैंने भी थोड़ा सा ही सुना ही सत्संग, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी गुरुपा अगर उन मेरे कपड़ों में किसी में भी किसी ने अगर राख डाली है तो गुरुपा उन्हें क्या कहते हैं आप, उन्हें नष्ट करो। और अब उनके अंदर से वो नेगेटिव ही है, जो भी गलत चीज़ें हैं उन्हें बाहर निकालो और अच्छी चीज़ें उन्हें वो करो। गुरुपा से मैं इतना ही कहूँगी उन कपड़ों में से जितनी भी किसी ने भी करा धरा है उसे नष्ट करें, उसे भस्म करें। गुरुपा मेरे कपड़ों को स्वच्छ और अच्छा करें। और कोई कर रहा धर रहा है तो गुरुपा उसको आप सजा दें, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और गुरुपा कहते हैं कि बेटी तेरे सारे काम अब बनने वाले हैं, बस अब तू शुक्राना करती करती थक जाएगी। तो शुक्राना मेरे मालिक का कि मेरे सारे काम बन जाएंगे। गुरुपा का मैसेज आया था कि तेरे सारे काम बन जाएंगे। और गुरुपा ने कहा था संगत जी कि तेरे जितना भी कर्जा है सारा कर्जा उतर जाएगा। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। एक सत्संग सुना था मैंने आज दिन में कि वो आंटी जी अंकल जी बता रहे थे कि एक अंकल जी सुना रहे थे सत्संग के एक लेडीज आई थी, तो सब उसे देखकर बोलने लगे ये इतना जेवर पहन कर आई है, इतना सज धज कर आई है। तो उनने गुरुद्वारे में जाके मत्था टेका
तो इसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। तो उन आंटी ने बोला मुझे अपना सत्संग गुरुपा के उसमें वो करना है। तो उन्होंने कहा अगर सत्संग गुरुपा से रिलेटिव है तो ही यहाँ पे सुनेंगे, अगर अब कुछ वैसा है तो नहीं। तो उन्होंने कहा गुरु जी से रिलेटिव है। जब उन्होंने अपना सत्संग शेयर करा कि किसी टाइम ये सारा जितना भी मैंने जेवर पहना हुआ है ये सब बिक चुका था, गिरवी रख दिया था, अब लेकिन जो गिरवी था वो गुरुपा की मेहर से मेरे पास वापस आ गया। जो बिक चुका था उसी डिजाइन में मैंने दोबारा बनवा लिया। तो मैं शादी में जा रही थी तो पहले मैंने सोचा अपने गुरुपा के आगे मत्था टेक के उनका आशीर्वाद लेके अब मैं उस शादी में जाऊंगी तो जहाँ मुझे जाना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जैसे उन आंटी का सारा सोना कर्जा वापिस करवा दिया, उतरवा दिया। सॉरी संगत जी, गुरुपा मेरा भी सारा कर्ज मुक्त करके और मेरा भी जितना भी जेवर रखा हुआ है सारा वापिस दिलवा दे गुरुपा। मैं भी गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा बस मेरे बच्चों के लिए भी गुरुपा भविष्य बना दे, मेरे बच्चों का भी गुरुपा से यही अरदास करती हूँ। तो गुरुपा के इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं संगत जी, हम क्या ही बोलें। और अपने गुरुपा की जितनी भी बड़ाइयाँ करें उतनी ही कम है, क्योंकि हमारे गुरुपा यूँ कहते हैं कि मैं तेरे साक्षात तेरे मंदिर में तेरे घर में विराजमान हूँ। तो इस चीज़ के लिए भी शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना। मैं अपने गुरुपा के लिए इतना कुछ नहीं करती लेकिन फिर भी गुरुपा को पता है कि मेरी झल्ली बेटी है। गुरुपा अपना सदैव मेरे अपना हाथ मेरे बच्चों पर और मेरे पूरे परिवार पर रखते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी शुक्राना शुक्राना। हम अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप। सॉरी संगत जी, एक बात मैं कहना भूल गई। मेरा पार्लर है तो अभी कुछ दिनों से वो बंद पड़ा है। गुरुपा ने कहा तेरा काम काज भी चालू हो जाएगा, तेरे पास जितनी भी दिक्कत परेशानी थी सारी अब मैंने अपने ऊपर ले ली है। तो गुरुपा आप अपने ऊपर इतना कष्ट मत लो जिससे आपको दिक्कत हो। तो मैं अपने गुरुपा से यही कहूँगी, क्योंकि अभी मेरी बहन आंटी के घर भी एक सत्संग हुआ था जो गुरुपा ने मेरे जरिए ही किए करवाया था। तो वहाँ मैं अपने गुरुपा के आगे बैठ के खूब रोने लगी, क्योंकि बेटी अपने बाप से ही सारी बातें करती है। तो गुरुपा ने वहाँ भी मुझे निराश नहीं करा। गुरुपा ने कहा कि अब तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। गुरुपा का हाथ हमारे ऊपर सदैव बना रहे। तो सारी दिक्कत परेशानियां भी छोटी हैं। कहते हैं ना गुरुपा अपना अब 90% अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% हमें भुगतने के लिए देते हैं। तो इस चीज़ के लिए शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसके भी शुक्राना, और जो गुरुपा ने दे के ले लिया है उसका भी शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना शुक्राना सब। और मैं यही कहूँगी जितनी भी संगत इन दिक्कत परेशानी से जूझ रही है, गुरुपा उन सब संगतों का बेड़ा पार करो और सबके घरों में राजी खुशी हर त्योहार आए, राजी खुशी जीवन उनका विवरित हो। और जितने भी सब हैं सबकी ज़िंदगी में खुशहाली रहे, किसी के घर में लड़ाई झगड़े ना हो, किसी के घर में पैसे वैसों की दिक्कत ना हो। और जो भी कराया कर रहे हैं उनके किया कराया उन्हीं के पास वापिस जाए गुरुपा। तभी उन लोगों को पता चलेगा कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उस गड्ढे में खुद गिरते तो कैसा लगता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ गुरु जी का मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग धनतेरस के मतलब 13 अक्टूबर का है। 13 अक्टूबर के दिन गुरुजी मेरे घर में बटरफ्लाई के रूप में, ब्राउन कलर की बटरफ्लाई के रूप में आए और मुझे दिखे तो मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा, क्योंकि धनतेरस का ही आई थिंक टाइम था उस टाइम। तो धनतेरस के टाइम में गुरुजी अपने साक्षात बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और धनतेरस से लेके गुरुजी कंटिन्यू मेरे घर में ऐसा कड़ा पहरा लगा रखा था संगत जी।
आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा 3rd फ्लोर में रूम है और मेरे रूम के आसपास सोचो, मतलब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, मतलब कुछ भी 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे करके, मतलब गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में पहरा लगा रखा था मेरे रूम के आसपास। और सारी बटरफ्लाई या तो ब्राउन कलर की थी या तो ब्लैक कलर की थी, और कोई अदर कलर नहीं था संगत जी। और संगत जी दिवाली के दिन वो मेरे किचन के पास में आके, तो मैंने उनकी आरती उतारी और मुझे बड़ी, मतलब संतुष्टि हुई कि मेरे गुरुपा बैठे हैं। अब तो गुरुजी ने मुझे मैसेज भी दिखाया कि तू निश्चिंत होकर अपना त्योहार मना और टेंशन मत कर, तू फ्री हो के बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जा, मैं बैठा हूँ और मैं तुझे हर तरफ बटरफ्लाई के रूप में दिखूंगा, दर्शन दूंगा अपना। तो वो दे रहे थे, उसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अंतम अनंतम अनंतम बार शुक्राना आपका गुरुपा। आप पिछले साल भी, 1 साल पहले भी संगत जी गुरुजी मेरे घर में आए थे, दिवाली के 1 दिन पहले, नहीं दिवाली के मतलब वही धनतेरस के टाइम भी सेम कलर में आए थे 1 साल पहले भी, लेकिन एक ही बटरफ्लाई मुझे वहां पे मतलब दिखी थी पिछले साल। लेकिन इस बार तो बिल्कुल, मतलब गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग की भरमार कर दी। शायद मुझे इस बार ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि गुरुजी मुझे दिखा रहे थे, मैसेज दे रहे थे बार बार कि तेरे ऊपर बहुत ज्यादा, मतलब इस बार बिल्कुल लिमिट ही क्रॉस कर दी है इन लोगों ने, करने वालों ने, कि वो लोग परेशान हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी चीजें क्यों काम नहीं कर रही हैं। तो मुझे, मतलब मुझे मारने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा लग रहा है गुरुजी के मैसेज से। लेकिन गुरुजी बोले कि करने वाले कोशिश में लगे हुए हैं, और उनको यही नहीं पता कि कौन तेरे साथ में है, उनको ये नहीं पता कि मैं बैठा हूँ, कुछ नहीं कोई कर सकता तेरा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। और संगत जी, मेरे हस्बैंड से मेरे रिलेशन भी गुरुजी ने ऐसे अच्छे कर दिया है कि मतलब यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा कभी हो सकता था। बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। बहुत परेशान थी, इस ब्लैक मैजिक ने बहुत परेशान किया था। गुरुजी ने बोला कि जिसने भी तुझे रुलाने की कोशिश की है, जिसने भी तेरे परिवार को खराब करने की कोशिश किया, उसको, उसका अब उल्टा टाइम चालू हो गया, उसके ऊपर उसका किया हुआ सब उसी के ऊपर जा रहा है। संगत जी, गुरु जी के अलावा और कोई नहीं ये सब कर सकता। मेरे उस गुरु पर ना होते तो मेरा पता नहीं क्या होता। उसके बाद संगत जी, अभी क्या बोलते हैं, आज 30th है ना, आज 30 तारीख है, 30 अक्टूबर। तो संगत जी 27 तारीख को मैं परेशान थी कि मेरे गुरुजी 27 तारीख को नहीं मुझे दिखे थे रात में। तो मैं ना 28 तारीख को नहीं दिखे, तो मैं बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी। फिर वो 28 को नहीं दिखे तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो तो गुरुजी की मर्जी है ना कि कब दिखना है, कब आना है, उनको कब कष्ट काटना है, वो तो गुरुजी डिसाइड करेंगे। तो 29 तारीख की सुबह सुबह मेरी बेटी यहाँ बेड पे बैठी हुई थी, तो अचानक संगत जी गुरुजी उसके पास आके और रूम के अंदर आके, रूम के पास उसके पास से जाके घूम के और बाहर को निकले। तो मैं बेटे को लेके बाहर खड़ी थी, तो मैंने ऐसे ही मजाक में उससे, बच्चे से कह रही थी कि बेटा गुरुजी कहाँ है, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था। तो मैंने सोचा बारिश की वजह से कहाँ, कोई बात नहीं, मैं गुरुजी से उम्मीद नहीं लगाती, मैं गुरुजी से कभी नहीं कहती कि आप दिखो। अब तो बिल्कुल इतना कनेक्शन हो रहा है, धीरे धीरे कनेक्ट हो रही हूँ गुरुजी से कि मुझे गुरुजी का कुछ भी नहीं, मतलब मैं गुरुजी से कभी नहीं कहती कि तुम मुझे दिखो गुरुजी, गुरुजी तो मेरे पास ही है, मुझे इतना पता है। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं बेटे से वहां बोली ना कि बेटा गुरुजी कहाँ है, बुलाओ गुरुजी को, तो उसने बोला कि गुरुजी आप कहाँ। तो उसी टाइम संगत जी वो बटरफ्लाई ब्लैक कलर की अंदर मेरी बेटी के पास में आके घूम के बाहर को निकली, तो मेरी नजर पड़ी एकदम से। तो मैंने कहा ओ माय गॉड, हैरानी हो जाती है ना संगत जी, मैं तो बिल्कुल, मतलब मेरे बिल्कुल हार्ट बीट तेज हो गई। मैंने कहा कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरुपा कभी नहीं छोड़ते मुझे, मेरा मुझे इतना पता चल चुका है कि मेरे गुरु जी मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ते हैं संगत जी।
आज 30 तारीख है, आज मैं गुरु जी का सब रूप साफ कर रही थी संगत जी। तो उसमें उन्होंने अपने चरणों में ओम के दर्शन चंदन तिलक में दिए। मैं रो रही थी, उसके पहले ये आंसू मेरे थे। जब मैं क्लीन करती हूँ तो गुरु जी से मैं रोने लगती हूँ संगत जी। तो उन्होंने ओम के दर्शन दिए, तो मुझे उन्होंने अपनी बेटी मान लिया है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए संगत जी। संगत जी, भाई दूज के दिन मेरे पास मैसेज आता है कि मुझे टिक्का करेगी ना, मुझे टिक्का कर, मैं ही तेरा भाई हूँ, तू टेंशन मत ले किसी चीज़ की, मैं ही हूँ तेरा सब कुछ। तो शुक्राना गुरुजी, सब कुछ देने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि तेरा दिन पलटने वाला है, तेरा दिन बिल्कुल बदलने वाला है, और उन लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा तेरा दिन देखते। अच्छे दिन तेरे आएंगे तो वो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, अभी से परेशान हो रहे हैं, लेकिन अब तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने सब ठीक कर दिया, तेरा सब कुछ उनका किया उन्हीं के ऊपर कर दिया वापस। तो ये हकीकत बात है संगत जी। मुझे दिखाई भी दे रहा है कि मेरे हस्बैंड का नेचर एकदम से सब चीज़ों से बदल गया, और जिन लोगों ने मुझे खिलाफ किया था, मेरे खिलाफ किया था मेरे हस्बैंड को, वो लोग उन्हीं के खिलाफ गुरुजी ने कर दिया मेरे हस्बैंड को। आज मेरे हस्बैंड मेरी सब बातें मानते हैं संगत जी, और क्या बोलते हैं, सब बातें मानते हैं, सब बातें। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। आप तो सर्वज्ञानी हो, सब कुछ देख रहे हो, आपसे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है गुरुजी। संगत जी, गुरुजी पे विश्वास बनाए रखिए। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि गुरुजी मेरे साथ हैं, हमेशा साथ है संगत जी। और बटरफ्लाई के रूप में, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के रूप में ही मुझे दिखे हैं। और मेरे घर में एक्वेरियम है संगत जी, तो उसमें फिश भी, उस बीच में 2-3 फिश भी मेरी मर गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक कोई कष्टी गुरुजी ने फिश के ऊपर डाल के काट दिया। और संगत जी, मुझे गुरुजी ने एक चीज़ और बोली कि मेरे सब रूप में तुझे बदलाव दिखेगा, मेरे चेहरे पे मतलब चेंजमेंट दिखेगा तुझे। तो मुझे एक उनके सर में लाइनिंग, पता नहीं कि उनके स्किन की कलर से अलग लाइन दिख रही है, डार्क। अब वो गुरुजी जाने। और हाथ में भी एक जरा सा मतलब एक सेम कलर नहीं दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है और वाइट दिख रहा है, थोड़ा मतलब स्किन के कलर में, टोन में चेंजमेंट है संगत जी। पता नहीं, वो तो गुरुजी जाने क्या है क्या नहीं। मैं गुरुजी को ज़्यादा बस मानती हूँ संगत जी, मैं ज़्यादा उनकी बातें समझ नहीं पाती हूँ, ये सारे नहीं समझ पाती। तो माफ़ कर देना गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना मेरे मालिक, क्योंकि आप तो सर्वज्ञानी हो, आप मेरे पिता से भी बढ़ के, अरे अपने जन्म देने वाले माता पिता भी इतनी केयर नहीं करते जितनी गुरुजी करते हैं हमारी। तो संगत जी, अभी कल मेरी एक यहीं पे घर के पास में नंद है, तो मतलब नंद लगती है रिलेशन में, ऐसे मोहल्ले में। तो उनको भी मुझे आधार बना के गुरुजी ने उनको भी अपनी संगत चुना है। तो संगत जी, वो भी परेशान थी कई दिनों से। तो संगत जी, कल कल 11 बजे रात में उसके घर में गुरुजी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के रूप में घूमते हुए मतलब रहे, और सारी रात रुके हैं। और आज दिन में उसने मुझे बताया कि भाभी गुरुजी बैठे हैं। तो हमने कहा वाह, क्या बात है, खुश हो जाओ, अब तो शुक्राना करो गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी आ चुके हैं आपके पास में। पहले भी थे उसके पास में, लेकिन अब उसको मतलब हिम्मत देने के लिए गुरुजी आए हो शायद। तो इस तरह से मतलब इस तरह से गुरुजी, बस मैं ये कहूँगी कि मेरे हस्बैंड की हमेशा रक्षा करना। बहुत अच्छे हैं दिल के संगत जी, बस उनको इन सब हाँ, इन गलत चीज़ों से बचा के रखना संगत जी। गुरुजी कोई कुछ गलत ना कर पाए। हमारे बच्चे दिया है, वो बच्चे भी इतने मतलब अच्छे दिया है कि वो हमेशा गुरुजी गुरुजी करते हैं। सब मतलब जो गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। अभी बहुत छोटे हैं, एक 2.5 साल का है, एक 5 साल की बेटी, 6 साल की हो जाएगी दिसंबर से। तो वो दोनों बच्चे गुरुजी को बहुत मानते हैं, अपनी संगत में गुरुजी ने उनको तो बचपन से ही ले लिया। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत डिवाइन चीज़ है कि गुरुजी ने उनको अपना पहले ही बना चुके हैं। तो संगत जी, गुरुजी पर यकीन रखिए, थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन गुरुजी ठीक ज़रूर करते हैं। गलत चीज़ें गलती होती हैं, गलत लोगों को कभी भी गुरुजी माफ़ नहीं करते। गुरुजी, बस आपसे एक विनती है कि प्लीज़ मुझे अपने से और कनेक्ट करिए गुरुजी, मुझे आपके सहारे समझ में नहीं आते हैं। गुरुजी ने बोला
कि तेरे जो कमर में दर्द रहता है, पैरों में दर्द, सब शरीर में दर्द रहता है, बॉडी में, वो सब ठीक कर दूंगा। लेकिन मैं सत्संग नहीं सुन पाई गुरुजी, मुझे माफ कर देना गुरुजी, लेकिन सच में मेरे शरीर में बहुत दर्द रहता है संगत जी। तो गुरुजी आप ठीक कर देना प्लीज गुरुजी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि शरीर सही रहेगा तो मैं अपने परिवार का देख रेख करूंगी संगत। गुरुजी मुझे धन दौलत नहीं चाहिए गुरुजी, बस आप मेरे साथ रहना, मुझे बस निरोगी काया दे देना, मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरे पापा की तरफ से भी शुक्राना है गुरुजी। उनको शुक्राना करना नहीं आता है, लेकिन वो शुक्राना वैसे मुंह से बोलते रहते हैं संगत जी। तो गुरुजी आप उनको भी ब्लेस करना, वो घर में अकेले रहते हैं गुरुजी। वो नहीं समझ पाते, लेकिन ये है कि आप उनके साथ भी रहते हो, मुझे पता है। तो उनकी तरफ से भी शुक्राना गुरुजी, मेरे पापा की तरफ से भी शुक्राना, उनकी हमेशा रक्षा करना, उनके साथ में रहना, अंग संग रहना गुरुजी। आप तो कहीं पे भी एक टाइम में बहुत जगह पे रह लेते हो संगत जी। संगत जी गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मैं क्या ही बोलूं, मैं तो बहुत रोती हूँ संगत जी, गुरुजी से अपने जब मन करता है तब रोती हूँ संगत जी। गुरुजी मेरे इतने अच्छे हैं कि वो तो मन की बात जान लेते हैं, तुरंत समझाने लगते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे, ये नहीं, ये। तो संगत जी आप सब लोग गुरुजी पर विश्वास बनाए रखिए। और संगत जी अभी मेरे बेटे के मुंडन की डेट निकली थी, तो इन लोगों ने घर में, मतलब जिन लोगों ने सब परेशान करके रखा था, तो वो अपना ही चलाना चाह रही थी कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा। मेरा मन था संगत जी की घर से ना हो मुंडन, गेस्ट हाउस से हो। तो उसने तुरंत बहाना मार दिया कि गेस्ट हाउस में बफर होगा, बफर में छुआछूत हो जाती है, सब सब दुनिया भर के लोग आते हैं। तो संगत जी वो, मतलब मेरी मर्जी थी नहीं थी, फिर भी मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी मैं आपकी रजा में राजी हूँ, अगर आप यही चाहते हो तो कोई बात नहीं, बट मैं खुश नहीं हूँ। मैं गुरुजी से बोलती थी कि मैं खुश नहीं हूँ गुरु भाई, इस चीज से। घर पे होगा, घर से होगा तो मुझे उन लोगों से बार बार मिलने जाना पड़ेगा, और मुझे मतलब नहीं माने, मेरा मन है कि बाहर से हो जाए। तो संगत जी सबको डिसाइड हो गया, हस्बैंड बोले कि कोई बात नहीं, इनकी बात मान लेते हैं। तो मैंने भी कुछ नहीं बोला। लेकिन संगत जी अचानक गुरुजी ने ऐसा पलटा, मतलब पलटी चीजों को, कि मैंने, मतलब पूरा मेरे हक में कर दिया, मतलब पूरा सारा मेरे मन का इस टाइम सेट हो गया, सारी चीजें हैं संगत जी। ये कोई आम बात नहीं है संगत जी, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, गुरुजी बहुत, मतलब गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं संगत जी, गुरुजी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस अपना कनेक्शन अच्छा मजबूत रखो गुरुजी से, बस एक ही नाव पे पैर रखो, कहीं मत जाओ, विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा संगत जी। गुरुजी के बारे में बात करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है संगत जी, लेकिन भूल जाती हूँ बहुत सारी चीजें संगत जी। गुरुजी से बस एक ही विनती है कि वो अपना बनाए रखे, कभी छोड़ के ना जाए, कभी भी ना जाए, चाहे मेरा काम हो भी जाए तो भी नहीं, जीवन में कभी नहीं गुरुजी। अब इस जन्म में क्या, अगले किसी भी जन्म में, मतलब अपने साथ रखना। मैं तो बहुत, मतलब हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं संगत जी कि गुरुजी हमें मिले हैं, साक्षात महादेव ने हमें चुना है। बहुत बहुत ज्यादा डिवाइन, मतलब ब्लेसिंग है गुरुजी की, कि गुरुजी कैसे हम लोगों को, सबको केयर करके रखते हैं संगत जी। प्लीज आप लोग भी संगत जी गुरुजी को ध्यान रखना। मुझे और सत्संग तो याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन सत्संग तो बहुत सारे होते हैं, दिन भर बटरफ्लाई दिखती हैं, बहुत सारी मतलब ऐसी चीजें दिखती हैं जो गुरुजी से रिलेटेड। तो मैं आगे और भी सत्संग लेकर आऊंगी संगत जी, लेकिन मेरा अभी यही सत्संग था मेरा, मुझे याद नहीं है। और वो माफ कर दें गुरु जी अगर मैं कुछ भूल रही हूँ, कुछ गलती हो गई हो तो, और मैंने जो बोला उसमें भी अगर कुछ बुरा लगे गुरु जी तो माफ कर देना संगत जी, आप लोग भी। और गुरु जी ये जो अंकल ये हमारा सत्संग शेयर करते हैं टाइम टू टाइम, उनको भी ब्लेस करना गुरु जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो तो। तो सब मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करूंगी, अभी फिर आऊंगी आगे नया सत्संग लेकर।
तो मंत्र जाप से समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरु पर, शुक्राना माय एवरीथिंग, शुक्राना माय सुकून। शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शिवाय अंकल जी। इन धन गुरु नानक सोटी पातशाह टुकड़ी वालियों कृपा करो, पीर पापा माता रानी कृपा करो, कृपा नवग्रह कृपा करो, वे देवती करोड़ देवी देवताओं कृपा करो, मेरे देवताओं का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, टुकड़ी वाले का शुक्राना, सबका शुक्राना, रोज नया दिन दिखाने का शुक्राना, बच्चों की तरफ से मेरी तरफ से शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी के रोज नया नया जीवन ब्लेस करते हैं। इतनी पता नहीं कौन सी हमारे ऊपर विपदाएं आती है रोज संगत जी, क्योंकि सारा मोहल्ला हमारे पीछे पड़ा हुआ संगत जी। इतना गुरुप्रीता जी ने पूरी मेरी लाइफ पर जो मैं हूँ उसी तरह से आंटी जी से सत्संग सुनवाई। गुरुप्रीता जी ने किसी से जैसे बस मैं ही बोल रही हूँ, जैसे मैं ही बोलना चाहती थी, लेकिन वो बोल रहे हैं कि गुरुपिता जी कुछ तो हमारे लिए सोचो। कितना ही हम माइंड सेट करके रखे गुरुपिता जी, लेकिन इन्होंने ठान रखा है कि इनका बिल्कुल इनको डिप्रेशन में भेजना है, जैसे ऐसे सपने सोच रखा है गुरुपिता जी। सारी मेरी जेठानी के साथ हो जाती है, मैं अकेली बैठी रहती हूँ गुरुपा। जब किसी के पास करने लगती हूँ तो सारी भाग जाती है। ऐसा संगत जी मेरे साथ हो रहा है कि सोच के देखो कि मैं कैसे जी रही हूँ। वो सारा गुस्सा मैं अंकल पे निकालती थी संगत जी, लेकिन गुरुपा ने कहा कि तेरा रिश्ता मैंने ब्लेस किया हुआ है तो इसको मौका दे, तो अपने साथी को समझने की कोशिश कर उसको। गुरुपा ने बोला कि हमारी लाइन बिल्कुल अलग है, जो ये लोग कर रहे हैं इनको करने दे, क्योंकि हम उनके जैसे नहीं बन सकते और ये हमारे जैसे नहीं बन सकते। तो हमने बहुत आगे जाना है, ये यहीं के यहीं रहेंगे। गुरु पिताजी ने बोला ये तो अपना माइंड बिल्कुल सेट कर ले तो अपने पति के साथ खुश रहे। मैं गुरु पिताजी कोशिश करने लगी हूँ और आपसे मैंने बर्दाश्त की है कि बस सब कुछ आप पे ही छोड़ दिया गुरु पिताजी। अब जो भी करना है आप ही ने करना है, मैं जोर लगा चुकी हूँ। अब तो आप ही देखो संगत जी, गुरु पिताजी ने ऐसा बोलने से तुरंत ही मेरी सुन ली पुकार कि मेरा रिश्ता बना। 25, 26, 27, 28 साल के बाद रिश्ता बनाना कितना मुश्किल होता है आपको पता है। मैंने गुरु पिताजी के कहने पर अपने माइंड को सेट किया और मैंने रिश्ता जोड़ना चाहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थोड़ी घर में शांति आई है, मैं भी रिलैक्स हुई हूँ संगत जी, आप समझ सकते हो। मैं थोड़ा अपने माइंड को मैंने सेट किया है अभी कि गुस्सा नहीं करना, दिमाग को ठिकाने पर रखना है। ये मुझे मेरे पति से तुड़ाने की जिंदगी भर कोशिश करती रही है ये लेडी। इसने बहुत इस चीज के पीछे ये मेरे साथ लड़ती झगड़ती रही, वही की वही है ये अभी भी, लेकिन इसको कोई सुधार नहीं, बस लोगों से बातें करना यही इसका काम है और कुछ नहीं, और मुझे जलाना इसका काम है। लेकिन वो संगत जी वही की वही है, तो इसका दिमाग अभी भी वहीं पे रुका हुआ है कि एक दिन ये अपने देवर को पा लेगी। संगत जी सोच के देखो क्या हालात। इसने मेरे को पति के साथ सोने नहीं दिया कभी भी संगत जी, मैं सीधी बात करूंगी, इसने हमें रहने ही नहीं दिया कभी इकट्ठे। इसने ऐसा कोई गुरुपिता ने इस ओपन में तो दिखाते ही रहते थे, लेकिन मैं पता नहीं क्यों बोलती थी कि गुरुपिता जी मुझे इसको शक्ल ना दिखाओ सपने में, इसको मुझे ना दिखाओ, मैं पक गई हूँ इसकी बात सुनते। मैं ऐसा बोलती थी संगत जी। गुरुपिता ने वैसे भी बहुत ही सत्संग सुनाए कि तेरी जेठानी ने किया, तेरी जेठानी ने किया हुआ है,
तो कल की सत्संग में बिल्कुल क्लियर गुरु पिताजी ने, जब गुरु पिताजी ऐसा कुछ साफ साफ सुना देते हैं जो हमारे से रिलेटेड है, तो वो साफ गुरु पिताजी बोल देते हैं कि ये है, और उस समय वो हमें पूरा ब्लेस कर रहे होते हैं संगत जी। जब हमारी सत्संग किसी और के मुख से सुनते हैं ना, पूरा वो गुरु पिताजी ब्लेस कर चुके होते हैं हमें। जब बोला ना गुरु पिताजी ने सत्संग में, आंटी ने बोला कि संगत जी आप मानोगे नहीं, 2-3 दिन पहले मैं स्वप्न में देखा तो मैं झगड़ा करने लगी। स्वप्न के बाद मैं अंकल से झगड़ा करने लगी। झगड़ा करते समय मैंने यही बोला कि तेरी भाभी ने तुझे ले जाया था, जब तुझे लेके जाती थी ना मायके अपने, तब किया है तुझ पर कि ये किसी से इसकी शादी ना हो, इसकी अगर हो भी गई जबरदस्ती तो इसकी बने ना। ऐसा उसने अपने अंडर में रखने के लिए किया हुआ था संगत जी, वशीकरण जिसे बोलते हैं। तो अभी तक वो वशीकरण मेरे साथ चल रहा है संगत जी। इसके साथ इसको तो वशीकरण किया हुआ है, इसका हम तो पूजा पाठ करते हैं। हम जो लेडी होती है बहुत स्ट्रांग होती है, हम सभी जादू टोनों के होते हुए भी हम अपने को संभाल के पूजा पाठ करते थे, तो उसी पूजा पाठ ने हमें बचाया हुआ है संगत जी। लेकिन जो मर्द लोग हैं ये कुछ भी मानते नहीं है, इन चीजों को, भगवान को मानते नहीं है, सीधे चलते हैं। इसको दारू पे भी चला रखे उस चीज ने, तो फिर इसको तो पता ही नहीं रहा संगत जी कि इसने क्या किया अपने परिवार के साथ। कभी बैठा नहीं, बच्चों को वो सुख नहीं मिला कभी भी, कोई बचपन में वो खेले नहीं, क्या क्या नहीं सहा संगत जी। इसको अगर पूछती हूँ तो उसको ये तो कहता है होने दे, बस 2 बातें होने दे जो। संगत जी इसको पता ही नहीं कि इसने क्या किया हमारे साथ, कि मैं अपनी पत्नी के साथ एक दिन भी अच्छे से सोया नहीं, अच्छे से बैठा नहीं। इसको पता ही नहीं बिल्कुल भी, इसका दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका था संगत जी। कैसे हो सकता है किसी का परिवार, उसकी लेडी, उसके बच्चे उसके साथ नहीं है, और वो कभी लेडी के साथ बैठा ना हो इंसान, तो उसको क्यों नहीं पता चल रहा कि इसके साथ क्या हो रहा है। ये वशीकरण इतना तकड़ा होता है संगत जी, किया कराया। तो फिर जिंदगी हमारी उसने खराब की है। अब वैसे भी वो भुगत रही है, उसका पति तो मर गया है, तो भुगत रही है, लेकिन फिर भी अकल टिकाने पर नहीं आई है संगत जी। और वो वहीं पर अटकी पड़ी है कि देवर को पाना है। उसकी सोच यही अटकी पड़ी है। दुनिया इतनी आगे चली गई, हम आगे आ गए, लेकिन उसकी सोच वही, उसको ये है कि इसको चिढ़ाऊंगी ये भाग जाएगी। ये लोगों को इकट्ठा कर करके बिठाती है, उसके साथ ही यहाँ बैठती है, ऊंची ऊंची रोड़ा पाके रखती है संगत जी। वो दुनिया भर में चिल्ला चिल्ला कर बातें करती है कि मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, मुझे सुनो, बस मुझे ही सुनो, मुझसे बात करो, इससे कोई बात ना करो। संगत जी ऐसा माहौल बना रखा है उसने। तो हमारे गुरु पिताजी ने बोला कि तू ऐसे नहीं है, तूने अपने घर पे ध्यान देना है। मैं संगत जी कितना ही, चलो मैं फिर भी माइंड हूँ, गुरु पिताजी ने कहा है कि सब कुछ बदलने वाला है, तो बस देखती जा। मैं चुप हूँ संगत जी, अब मैं अपने पति के साथ खुश रहना चाहती हूँ। गुरु पिताजी मुझे ब्लेस कर दो बस। आपने बोला भी है कि बस महालक्ष्मी के साथ मैं आ गया हूँ। और कल गुरु पिताजी ने मेरे एक साधु के रूप में, गुरु पिताजी ने एक दिन पहले बोला था चाय पीने आऊंगा तो मुझे पहचान लेना। तो संगत जी एक साधु महाराज जा रहे थे, मैंने अचानक से दरवाजा खोला। वो किसी और को नहीं बोला, उन्होंने सीधा मेरे से बोला दरवाजा खोलते सार कि चाय तो पिला दे, चाय तो पिला दे तू। मैं कहा आओ, मैं हाथ जोड़े, आओ आओ मैं चाय बनाती हूँ बाबा जी, चाय पी के जाओ। चाय पी, उन्होंने इतना चाय के बारे में लेक्चर दिया संगत जी। तो चाय के बारे में बोले ये जो चाय है ना, कहते कि अमृत है हमारा, तो ये ही प्रसाद महाप्रसाद है। कहते ये जो जिसने ये दे दिया ना, पिला दिया किसी ने, बस कहते वो पता नहीं इतना, मतलब चाय के बारे में बोल रहे थे।
तो मैंने कहा, तो मेरे बाबा डुभाग सिंह जी की उनका स्वरूप लगा हुआ था दीवार पे, उन्होंने देखा, वो बोलते गए उसके बारे में, तुझे पता है कि ये बहुत बड़ी शक्ति है? मैं क्या, हाँ जी हमारे गुरु हैं ये। तो कहते ठीक है। मैं क्या, साधु जी महाराज कहते वो मेरी मेरी जो गद्दी, फिर वो अपने बारे में बताने लगे कि वहां पे हमारी गद्दी है, वहां पे लंगर चलाने होता है। तो वो फिर कुछ ना भिक्षा मांगने की कोशिश कर रहा था और वचन करने की कोशिश कर रहा था। मैं क्या नहीं कहते बुरा ना माने तो मैं वचन करूं कोई? मैं क्या नहीं, जो मैं कर पाऊंगी वही वचन करना, वरना करना मत। वो थोड़ा सा आपको पता है संगत जी लालच कर देते हैं, घर को देख देख कर ना फिर लालच सा कर लेते हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, आप अगर मैं कर ना पाई तो मुझसे वचन मत लो कोई, मैं नहीं लेना चाहती वचन कोई। तो मैंने मना कर दिया। उन्होंने चाय अच्छे से पी और मेरे को ब्लेस किया। फिर बस वो चले गए। और वो ना फिर उनको लग रहा था घर को देखे जा रहे थे। तो आजकल आपको पता, विश्वास भी तो नहीं कर सकते किसी के ऊपर, है ना, क्योंकि घर को देख रहे थे वो बार बार। तो फिर मुझे बोल रहे थे कि कुछ दान करेंगे, पैसे वैसे निकाले। तो हमारे कहते हैं वहां पे लंगर चलता है, अगले महीने लंगर चलना है गद्दी पे, तो कुछ दान करना अच्छा होता है। मैं क्या, हाँ वो होता है, लेकिन मेरे पति, हम लंगर गुरु जी के नाम का प्रसाद बांट देते हैं। ये मुंडे मुंडे ना इकट्ठे होकर लंगर लगा लेते हैं, तो गुरुओं के नाम का वो लंगर चला देते हैं। मैं क्या, और इससे आगे और क्या हो सकता है? वो चला देते हैं लंगर। तो कहता अच्छा ठीक है, अच्छी बात है ये तो मैं क्या, हाँ जी। मैं क्या, अभी वो उनको लगा कि घर पे नहीं है वो, मैं ऐसे अंदर अंदर की तरफ देख रहे थे। मैं क्या, वो अभी ना वो चीज पकड़ने गए हैं या दुकान तक गए हैं, तो तुरंत ही ना चाय पीकर फिर चला गया वो। तो नहीं तो बातें आगे 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 करता जा रहा था। ठीक है, गुरु पिताजी ने चाय मांगी। गुरु पिताजी तो कब पता नहीं चाय का भोग लगा के चले गए होंगे। तो ये तो फिर खुद अपन दुनियादारी के में होते हैं जो लोग। वो फिर मैंने अपने गुरु पिताजी को चाय का प्रसाद लगा दिया। मेरे गुरु पिताजी और चू हो गए चाय पीकर अपना। ठीक, फिर जब वो अकेले रह जाते हैं तो फिर दुनियादारी की बातें करने लग जाते हैं फिर वो लोग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी चाय पीने का, मुझे ब्लेस करने का, शुक्राना गुरु पिताजी। और फिर संगत जी अभी क्या हुआ, आज क्या हुआ मेरे घर पे, और वो भी मेन लॉबी के फर्श पर संगत जी, बारीक धागे जैसा सांप, बारीक धागे जैसा, जैसा कई बार टूटियों में नहीं आता पतला सा बारीक सा सांप सा, वो मेरे फर्श में तो क्लीन रहता पर वहां पे कैसे आ गया? मेरा अचानक से निगाह गई उस पर, बारीक सा था देखो। संगत जी, मेरा डॉगी फिर चलता फिरता रहता है, मुझे डर लगा कि ये कहाँ से आ गया। पता नहीं डॉगी के पैरों पूरों से के साथ आ गया कोई, या मुझे ऐसा फील हुआ कि पैरों पूरों से ही आ गया होगा इसके। तो संगत जी, मैंने गुरु जी बोला कि मुझे डर लगता है, गुरु जी इससे मुझे डर लगता है, प्लीज इसको ले जाओ। तो मैंने एक टिश्यू उठाया क्योंकि इतना पतला था वो। मैं बोली गुरु जी इस पर बैठ जाओ टिश्यू पर, मैं बाहर फेंका हूँ। वो चिपक गया उसके साथ। वो ना दो मुंह वाला था संगत जी, इधर से भी चलता था, जब उसको हिलाया उधर से भी चलता था। तो फिर मैंने उसको बस वो टिश्यू पेपर पे लिया, मैं वहां से कोई फटाफट। गुरु जी, मुझे ऐसे ऐसे ना दिखाया पर, मुझे ऐसे रूप नहीं अच्छे लगते, मैं डर जाती हूँ। अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी, बच्चों के साथ हमेशा रहते हो। अनंतम शुक्राने, मेरे साथ हमेशा रहते हो। मेरी बच्ची को आपने ब्लेस किया है, उसकी जोड़ी बना के रखो, उसके ससुराल का प्यार भी मिले, माता पिता का। और उसकी ननद जो है वो बोलने चालने थोड़ा लग जाए। गुरु पिताजी, उसकी आवाज नहीं है शुरू से ही, ना सुन सकती है ना बोल सकती।
कुछ उसको भी ब्लेस करो गुरु महाराज जी। स्वाई की तरफ से, बेटी की तरफ से शुक्राने शुक्राने। उनका काम नया खुलवाया, शुक्राने शुक्राने। बच्ची की पीठ दर्द कम किया आपने, शुक्राने शुक्राने। मेरे बेटे को ब्लेस किया आपने, शुक्राने। मेरी बहू को ब्लेस किया, शुक्राने शुक्राने शुक्राने। बस बेटी का पीआर कार्ड आ जाए गुरुपिता जी महाराज, ये भी आप कर दो कृपा। पीआर कार्ड आ जाए घर पे, उस पे उसकी परेशानी दिक्कत दूर हो। और अब हमने आप पर छोड़ी है गुरुपिता जी, तो मैं आपसे अरदास करती हूँ, बार बार अरदास करती हूँ, पैर पैर अरदास करती हूँ कि अगर हम बाहर जाएं तो मैं और मेरे अंकल और मेरा डॉगी तीनों जाएं। अगर बेटी ने इधर आना चाहती है तो उसको भी आपने संभाल कर लेकर आना है गुरुपिता जी। हमें संभाल कर सारे को लेके जाना। और इतना कृपा कर दो गुरु महाराज जी कि ये बात मैंने अब आप पे छोड़ी है ना गुरुपिता जी, ये यहाँ रहने का बिल्कुल ना सोचे। जहाँ भी हम जाए वहां पर हमारे साथ जाए। अकेले रहने की बिल्कुल ना ये अब सोचे। गुरु महाराज ब्लेस कर दो इसको, मुझे भी। तुम दोनों को ब्लेस कर दो गुरु महाराज जी। बाबा लाडी शाह जी ने जाना है सवेर को। आप गुरुपिता जी मेहर करो। लाडी शाह जी ने, बाबा जी ने बुलाया है, आपने सत्संग में सुनवा दिया था। फिर लाडी शाह जी की एक वीडियो आ गई थी जिसमें खुद लाडी शाह जी मेरे से बात कर रहे थे। गुरुपिता जी उन्होंने भी मेरे हस्बैंड का नाम लिया। संगत जी आप मानोगे कि लाडी शाह सरकार जी ने एक वीडियो में मेरे पति का नाम लिया। ऐसे मेरी परमात्मा मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे पीर बाबा बात कर रहे हैं, मेरे लाडी शाह बात कर रहे हैं। मैं अनंतम शुक्राने करती हूँ लाडी शाह महाराज, शाह बाबा जी के, मेरे गुरुपिता जी के शुक्राने शुक्राने। मैं पिताजी से, मैं अपने गुरु जी से, मैं अपने लाडी शाह महाराज जी से बात कर रही थी कि गुरुपिता जी मुझे बता दो मेरे लिए कौन है, मेरे लिए कौन है। तो गुरुपिता जी तो काफी समय से बोल रहे थे कि तेरा हस्बैंड मैंने ब्लेस किया, उसी के साथ तेरा संबंध है, तो उसको समझने की कोशिश कर। मैंने आप दोनों को ब्लेस किया हुआ है। मैं लेकिन गुस्से में भरी पड़ी थी, इतने सालों से मुझे नहीं वो अच्छा लगता था। लेकिन संकट जी इतना झगड़ा झुगड़ा होने के बाद मैंने इतना, पता नहीं गुरुपिता जी की कृपा हुई है, नेगेटिविटी खत्म की है गुरुपिता जी ने सारी, तब जाके मेरा मन शांत हुआ है। अब मेरा कल मन माना तो जब लाडी शाह जी की वीडियो आ गई मेरे सामने, एक छोटी सी वीडियो होती है ना संगत जी, उसमें ना गुरुपिता जी की भी ब्लेसिंग थी। और लाडी शाह को ना कोई चाय पिला रहा है और लाडी शाह जी बात कर रहे हैं कि वो काका आया था ना, काका आया था मुंडा, वो काका ही है। तो मेरे हस्बैंड का नाम काका है। जो दो डायलॉग उन्होंने बोले, जो मैं बात पूछ रही थी, उन्होंने मेरे रिप्लाई दिया कि तू काके के साथ ही आना है। मतलब देखो संगत जी, मैं समझ गई कि कुदरत मेरे साथ बातें कर रही है। तो क्योंकि दूसरी बात उन्होंने कोई की नहीं वीडियो में, यही बात बोले वो, मैंने बार बार रिपीट करके सुनी। वो बस ऐसे ही बोल रहे थे कि काका, क्योंकि हम लाडी शाह के गए थे, बार बहुत हाजिरियां लगाई थी मैंने, बड़ी कृपा हुई थी उनकी, और उन्होंने ही मुझे गुरु से नवाया। और ये सारी सत्संग संगत जी मेरी परसों गुरुपिता जी ने, जब मैं गुरुपिता लाडी शाह से बात कर रही थी कि मुझे बता दो कौन है वो, कौन है कौन है कौन है, मैं किसके साथ आऊं, तो ये मुझे रिप्लाई मिला। और गुरुपिता जी का भी रिप्लाई यही था। तो संगत जी एक गुरु जी के सत्संग में मुझे तुरंत ही लाडी शाह जी ने अपनी ब्लेसिंग दे दी। वो जलंधर से आंटी बोल रही थी, वो बोल रही है कि मैं लाडी शाह जी के जाती थी, मुराद शाह जी के जाती थी, तो वो काफी समय से वहां जुड़े हुए थे। तो बोलती है कि मैंने गुरुपा से मुझे इन्होंने ही मिलाया है, लाडी शाह जी ने ही। तो संगत जी सेम टू सेम मेरी भी वही कहानी है कि उन्होंने ही मुझे गुरुजी से मिलाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतनी तकड़ी वाली ब्लेसिंग देने के लिए। अब सीधे आप मुझे से बात करते हो, लेकिन हम लोग हैं कि फिर भी अपनी अकड़ दिखाते हैं, समझ नहीं पाते कि
रब क्या कह रहा हमसे? रब ये कह रहा था कि तू अपने पति के साथ ही अपना रिश्ता ठीक कर। तो मैं समझा चुकी हूँ। अब बस गुरु पिताजी आप कृपा करना कि मैं अपने मन को समझा कर ही रखूं अच्छे से। मैं इनकी जो लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं मैं इनकी बातों को इग्नोर मारूं कि मुझे इतनी शक्ति दे दो गुरु पिताजी मैं इनको इग्नोर कर सकूं गुरु पिताजी। जहाँ तो ये लोग मेरे तरफ को हो जाए अच्छे हो जाए या फिर इनको बिल्कुल मेरे से दूर कर दो। जय गुरु जी महाराज। शुक्राने गुरु जी महाराज। मेरे बच्चों पर अपनी संगतों पर मेहर भरा हाथ बनाकर रखे गुरु पिताजी। सबको खुशियां दे सबको ब्लेस करे गुरु महाराज जी। सबको सब कुछ दे गुरु महाराज। सबको जिंदगियां दे जिंदगी ब्लेस करे तंदुरुस्तियां दे। सबके दुख दलिद्र को नाश करो काम करो लोग अहंकार को नाश करो किए कराए को विकारों को नाश करो गुरु महाराज जी। सबको अंग संसाय बनो महाराज जी। आज का सत्संग करते समय जो मुझसे कोई बोल हो क्षमा करना गुरु महाराज जी। क्षमा करना संगत जी। एक आंटी जी मुझे मैं ना जपजी साहब या सुपनी साहब मेरा भी 2-3 एक हफ्ता ही हो चला संगत जी हो नहीं पा रहा। तो गुरु पिताजी ने कल सत्संग में एक आंटी से सारी सुखमनी साहब की 2 अष्टपदियां सुनवाई। अनंतम शुक्राने अनंतम शुक्र। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राने गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगतों को मेरा शुक्राना गुरु जी की चरण कमलों में मेरा प्रणाम। आज का शुक्रवार का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में। ओ नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओ नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओ नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओ नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओ नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओ नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगतों को मेरा शुक्राना गुरु जी की चरण कमलों में मेरा प्रणाम। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। 23rd को मेरी सास की बरसी का एक भुक्त होता है जिसमें कि जो बरसी से एक दिन पहले एक टाइम खाना खा करके हम लोग अपने पितर का तर्पण करते हैं अगले दिन। तो 23 तारीख से ही गुरुजी ने मेरे सारे काम अपने हैंड से करवाए। 23 तारीख को एक भुक्त बड़े आराम से हुआ और उस दिन मेरी ननद को मैंने फोन किया और टाइम तो जब भी मैं अपनी ननद को फोन करती थी तो वो हमेशा ही मना कर देती थी, लेकिन उस दिन उनको फोन किया तो वो एक टाइम में ही एक बार में ही फोन करने पर आ गई। ये सब गुरुजी की मर्जी से थी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। और 24 को मेरी सास की बरसी थी शुक्रवार को। उस दिन भी गुरुजी ने जो बरसी का काम था क्योंकि एक्चुअली में 2 दिन से व्रत में थी और फिर बरसी वाले दिन व्रत हो गया तो पॉसिबल नहीं हो रहा था कि काम कर पाऊंगी और वो बरसी आराम से हो पाएगी। एकदम जैसे नींद सी आ रही थी, कोई गुरुजी ने कष्ट काटना था, वो नींद के नशे में ही
मैं सारे काम कर रही थी, लेकिन गुरुजी से एक बार अरदास किया कि गुरुजी आप देख लेना, क्योंकि मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मैं आज ये काम कर पाऊंगी। तो बरसी जो जो होना था, उसके लिए हम लोग ब्राह्मण का न्योता रखते हैं। ब्राह्मण उस दिन भोजन करके हमारे यहाँ पे बरसी वाले दिन जाते हैं। तो उस दिन गुरुजी ने सारे काम सुबह से, कुछ अटकने आई थी, लेकिन गुरुजी ने अपने हैंड से सब कुछ देख लिया। पहले जनेऊ जो था हमारे यहाँ, सफेद जनेऊ चढ़ता है, लेकिन वो मेरे घर में अवेलेबल नहीं था उस टाइम में। और बाद में गुरुजी ने कहा, पंडित जी से ही कहलवा दिया कि इस जनेऊ को वॉश करके जो यूज किया। तो पंडित जी के दिमाग में ही उन्होंने दिया। इसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी, क्योंकि वाइट जनेऊ में कहाँ से मेरे दिमाग से ही उतर गया था। अदरवाइज मैं पहले ही परचेज करके रखती, पर मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था। तो उस टाइम थोड़ा सा मैं अनकंफर्टेबल हो गई थी, लेकिन गुरुजी ने वो भी काम मेरा करवा दिया। था छोटा सा काम, लेकिन मेरे गुरुजी मेरे लिए हर पल खड़े होते हैं। मैं उतने छोटे से काम के लिए घर में डांट खा जाती, लेकिन उन्होंने मुझे डांट नहीं खाने दिया, और बल्कि पंडित जी के थ्रू ही कहलवा कर कि वो जनेऊ वॉश करके यूज कर सकते हैं। तो वो सबसे पहला तो ये काम हुआ। दूसरे पे तर्पण उन्होंने सही तरीके से करवाया, जिसमें कि मेरे हस्बैंड को अपने जॉब पर जाना था, जो कि पहले कभी नहीं जाते थे, लेकिन उस दिन उनको गुरुजी ने नई मीटिंग करवाई थी। इनके पीछे जो काम रुके हुए थे, उस दिन 24 को ही गुरुजी ने कंप्लीट करवाया। उनकी मीटिंग करवा करके वो काम कंप्लीट करवाया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उस टाइम से मैं अभी तक काम के कारण मैं अभी तक आपका शुक्राना नहीं कर पाई थी। मैं बहुत भी बिजी ही चल रही थी। बरसी था, फिर छठ थी, छठ के लिए भी तैयारी थी, इन सब कामों में। और ऊपर से पता नहीं क्या था मेरे ऊपर, जो कि मैं कंटिन्यू सत्संग तो सुन रही थी, और आपने भी बताया था कि अभी तेरे पर मारन क्रिया की गई है दिवाली पर, और तूने मेरे कहे से काम तो किया कि मैंने किसी के मतलब किसी के घर का कुछ खाया नहीं। उस दिन गुरुजी ने कहा था कि चौक चौराहे पे नहीं जाना है, किसी के घर का कुछ नहीं खाना है, सभी दी हुई चीज नहीं खानी, पेड़ा नहीं खाना, बर्फी नहीं खाना, केला नहीं खाना, ये सब चीजें खाने के लिए मना किया था। तो मैंने बिल्कुल नहीं खाया किसी के घर का। लेकिन फिर भी जो मेरे नाम से मारन क्रिया की गई थी, उस मारन क्रिया के कारण मैं बिस्तर से उठने लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे काम तो करने थे। ये बिल्कुल जो त्योहार थे, मेरी बरसी थी, मतलब मेरी सास की जो बरसी थी, वो तर्पण करना जरूरी था। वो सब काम गुरुजी ने करवाया। इतना बड़ा मारन क्रिया था जो मैं बिल्कुल उठने के हालात में नहीं थी, फिर भी गुरुजी ने मेरे हैंड से करवाया सब कुछ। शुक्राना 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 गुरुजी। छठ पावन पे जो मैं अपने हैंड से बना माता का प्रसाद बनाती हूँ, भूखे रह करके। मैं व्रत नहीं करती, लेकिन माता का जो अर्घ का सामान होता है वो मैं बनवा करके तब जो अर्घ के लिए हमारी जो घर में माँ या आंटी जो भी अर्घ लगाती हैं, उनको मैं अर्घ का सामान बना कर देती हूँ, वो अर्घ लगाती हैं। लेकिन मैं इस बार नहीं कर पाई। मैं बहुत मतलब उठने के हालात में नहीं थी। मैं पूरे दिन सोती रही। अपनी मम्मी के यहाँ गई थी, उसमें भी सोती रही, लेकिन सारा काम मेरी मम्मी ने किया। और जो भी था अर्घ बांधने का काम, वो गुरुजी ने मेरे से करवाया। अर्घ पहुंचवाया गुरुजी ने। गुरुजी को पता था मेरी हालत ठीक नहीं है। फिर जब छठ हो गया तो उसी दिन मुझे घर भी उन्होंने भेज दिया। फिर दवाई जो थी मेरे घर में, मेरे से बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था। यहाँ तक कि कभी मेरे हस्बैंड मुझसे पूछते नहीं है, लेकिन गुरुजी की ऐसी रहमत हुई कि उस दिन उन्होंने मेरे से पूछा भी। और यहाँ तक कि मैं मतलब उस दिन इतनी केयरिंग की उन्होंने। हाँ, 25 को खड़ना था। उसके बाद उससे पहले 25 को हमारे यहाँ जागरण हुआ था। जागरण में भी गुरुजी ने
सारा काम करवाया। हमारे यहाँ जागरण में डांस वगैरह भी होता है, तो वो सब भी गुरुजी ने करवाया। और यहाँ तक कि वाहवाही भी हुई मेरी, सब लोगों ने वाहवाही किया। और ये सब गुरुजी की कृपा से था। 26 तारीख को खरना था और 27 की शाम की हाँ अर्घ था, और 28 की मॉर्निंग में अर्घ दे करके मैं अर्घ दे करके फिर वापस आ गई 28 को ही शाम को। और उस टाइम मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो मैंने 29 तारीख को फीवर वाली दवाई ली, जिससे मेरे पूरे मतलब बॉडी में पेन हो रहा था। और मैं गुरुजी से बस अरदास करी थी, गुरुजी मैं जानती हूँ मुझ पे मारन क्रिया हुई है, मैं जानती हूँ मुझे बॉडी पेन हो रहा है, लेकिन मैं अपने बच्चे तो कहीं छोड़ के नहीं आ सकती। जो आपने मुझे इतने प्यारे प्यारे बच्चे दिए, उनको खिलाना भी है, पिलाना भी है, और ये परिवार जो दिया है, जिसकी जिम्मेदारी आपने मुझे दी है, उनका करना भी है मुझे। तो जब मैं अरदास कर रही थी, फिर गुरुजी का सत्संग में आया था कि जो तेरे साथ अनहोनी होने वाली थी वो मैंने काट दी है। इसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। शायद ही मैं उठ पाती इस 3-4 दिन में जो मेरी हालत थे। और आज भी मेरे बॉडी में बहुत मतलब 1% कह लीजिए मेरे पेन है। मेरे से लेटा नहीं जा रहा था, मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी मैं घिच घिच के काम कर रही थी जितना ही हो पा रहा था। लेकिन आज भी किया है मैंने, लेकिन नहीं हो पा रहा था। इसके लिए गुरुजी ने मेरा साथ दिया। पीछे 2 दिन मैं गुरुजी का पूजा भी नहीं कर पाई। मैं बिस्तर से लेटे लेटे मैं गुरुजी से हाथ जोड़कर माफी मांगू, गुरुजी मेरे से नहीं हो रहा है। फिर उसमें एक सत्संग में आया था कि अपने हालात को ठीक करने के लिए, अपनी तबीयत को ठीक करने के लिए जपजी साहिब का पाठ करने के लिए, तो मैंने जपजी साहिब का पाठ किया। वैसे भी करती हूँ, लेकिन उस टाइम में जब सत्संग में आया था तो मैंने वापस 5 पाठ का जपजी साहिब का पाठ लगाया। और पाठ जब कंप्लीट हुआ तो मुझे थोड़ी सी उठने की हिम्मत हुई। शुक्राना 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 गुरुजी। आज भी मैंने 10 पाठ का जपजी साहिब का पाठ किया। ये सब आप करवाते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। मेरे जितने भी अटके हुए काम हैं वो आप अपनी निगरानी में करवाते हैं। पीछे मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ था कि गुरुजी जैसे आप मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं। आपने फिर कहा भी कि बेटी तू ये ना सोच कि मैं तेरी बातें नहीं सुन रहा हूँ। तेरे काम स्ट्रांगली करने हैं, इसीलिए थोड़ा सा देर हो रहा है। सब्र रख, सब अपने समय पर पूरे हो जाएंगे, तू टेंशन मत ले। और उन्होंने देखा, और जो भी है एक एक करके वो मेरे काम बना रहे हैं। इसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे शत्रुओं की भी वो बैंड बजा रहे हैं। कई लोग सिर्फ बोल करके रह जाते हैं। जिन्होंने मेरे बच्चे के साथ बुरा किया, मुझे बदनाम करने की कोशिश की, आज के डेट में उनकी खुद की बदनामी हो रही है। शुक्राना 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 गुरुजी। वो कितना भी अब बोल ले कि हमने ये नहीं किया, हम ऐसे नहीं है, क्योंकि बुरा कहने वाले अपनी सच्चाई नहीं बोल सकते। लेकिन गुरुजी तो जानते हैं ना कि कौन बुरा है और कौन भला। तो गुरुजी ने मुझे बताया था कि मेरे घर के नीचे वाले ही मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। और तो मैं चुपचाप बस सुनती रही, अभी भी सिर्फ सुनती हूँ। वो कोशिश करती है मुझ पे, मतलब मेरे जो तरक्की है उनसे उनको जेलस तो होता ही है। और जो भी है, दंड तो जब करनी करेंगे तो दंड तो मिलेगा ही ना। मैंने तो उनका बुरा नहीं चाहा, उनके बुरे टाइम में जहाँ तक साथ ही दिया, और उनके बुरे पल में साथ देने के बाद उन्होंने मेरे पीठ पे खंजर भोंका, मेरे लिए बुरा सोचा, अभी भी बुरा सोचते हैं, मेरी चुगली निंदा करते हैं। इसके लिए तो मैं उनका भी शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मेरे माड़े कर्म कटवाए मेरी चुगली निंदा करके। मैं उसके लिए उनको बुरा नहीं बोलूंगी, धन्यवाद उसका, दिल से धन्यवाद है कि उन्होंने मेरे लिए बुरा बोला। अगर बुरा नहीं बोलते, मेरी बुराई नहीं करते, तो मेरे कर्म नहीं करते। और मेरे बाबा तो मुझे जानते हैं कि मैं किसी का बुरा नहीं सोचती, मैं किसी का बुरा नहीं करती। इतना बुरा करने के बाद भी वो मेरे से मेरा हाल चाल नहीं पूछते, लेकिन मैं उनका जरूर हाल चाल पूछती हूँ। वो हमेशा मेरे, जो भी बाबा ने हमें धन दौलत बख्शी है,
जो तरक्की बख्शी है उन पे उनकी नजर रहती है, वो काली नजर रखते हैं। लेकिन बाबा ने कहा मैं सारी काली नजर काट दूंगा, तेरे काम बनने नहीं दूंगा, उन बुरे लोगों की खैर नहीं है। इसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप मेरे बच्चों का ध्यान रखते हैं। अब मैं यहीं पे अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप बोलूंगी, आप भी बोलना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी पिता का, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुजी मुझसे हमेशा कहते थे तुम मुझसे बात किया कर, बात किया कर। संगत जी, गुरुजी तो हमारे सब मन की बात को जानते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी के सामने बैठ के मंत्र जाप करती, लेकिन मैं गुरुजी से बात नहीं कर पाती। संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुजी महाराज और संगत जी मुझे माफ कर देना। मैं हाथ जोड़ के गुरुजी महाराज से और सारी संगत से, सब संगत से माफी मांग रही हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। संगत जी, 7:48 हो रहे हैं, मॉर्निंग का टाइम है, शुक्रवार है, नवंबर। और संगत जी, 31 तारीख है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने कल शुक्राना सत्संग शेयर किया था। आज तो मेरा ऐसा कुछ भी विचार नहीं था, लेकिन संगत जी गुरुजी जब जो करवाते हैं हम वो ही करते हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज सुबह मैं दूध लेने जा रही तो संगत जी मुझे चाबी नहीं मिली। मैं ताला लगा के जाने वाली, क्योंकि बेटी घर में सो रही थी और कोई था ना। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, तो मैंने कहा गुरुजी से बोल देती हूँ, गुरुजी पर में ध्यान तुम हो, तुम संभालना, मैं अभी दूध लेके आ रही हूँ, मेरे साथ भी चलो। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा, मैंने गुरुजी मैं जा रही हूँ और तुम संभालना घर, मैं दूध ले आऊं, मेरे साथ भी चलो, मुझे लेके चलो। तो संगत जी, जब मैं गेट लगाने को ही तो बाहर मुझे चाबी मिल गई। उससे पहले मैंने खूब देख ली, मुझे नहीं मिली। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ऐसे ही कई बार होता है, मैं चीज रख के भूल जाती हूँ, लेकिन मैं गुरुजी से बोलती हूँ तो मुझे वो चीज मिल जाती है। ऐसे ही संगत जी, दीपावली के वाले दिन की बात है, मैं अंगूठी थी मेरी गोल्ड की। संगत जी, जो गुरुजी बुलवा था मैं वही बोल रही हूँ, मुझे तो ये ख्याल में भी नहीं था अंगूठी वाली बात। फिर ये अंगूठी थी गोल्ड की, वो मैंने रख दी। धनतेरस वाले दिन मैंने पहनी और उसके बाद मैंने नहीं पहनी, मैंने वो रख दी निकाल के उंगली से। तो संगत जी, मैंने दीपावली वाले दिन बेटी से कहा मेरी देखना वहाँ रिंग रखी है, तो वो कहती है कि वहाँ तो कुछ नहीं है। संगत जी, मैंने पूजा की, दीपावली की, सब कुछ किया अच्छे से। गुरुजी ने सब बहुत अच्छे से करवाया। गुरुजी मेरे अंग संग हैं। संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी मेरी हर बात सुनते हैं, हर बात मुझे पल पल समझा देते हैं। संगत जी, तो संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मेरी रिंग मिल जाए। तो संगत जी, कुछ देर बाद मैं देखती हूँ तो पूजा में ही कान्हा जी के सामने मेरी अंगूठी रखी। शुक्राना गुरुजी महाराज, कोट कोट शुक्राना। मैंने यही कहा गुरुजी मेरी रिंग नहीं मिली तो मैं परेशान रहूंगी,
रिंग मिल जाए तो संगत जी कान्हा जी के सामने ही रखी जस्ट। शुक्राना मेरे गुरुजी मालिक। संगत जी ऐसे ही आज चाबी देख रही तो गुरुजी ने चाबी भी दिखा दी। मैं ताला लगा के जब गई फिर शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज मैं ये कह रही थी अभी मैंने बोला जो गुरुजी महाराज मेरे अंग संग हैं रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी महाराज पर। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से ये कहा, हाँ गुरुजी महाराज आज मैं तुमसे बात करूंगी सामने बैठ के। संगत जी गुरुजी को पता है मेरा मन अंदर से कैसा है। शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी मैंने गुरुजी से ये कहा तो संगत जी गुरुजी के स्वरूप में हमेशा देखती हूँ। फोन पे मैं ज्यादातर गुरुजी के ही सुनती हूँ। तो संगत जी गुरुजी फोन की स्क्रीन पे आए और मुझसे बात करने लगे। संगत जी गुरुजी कहते हैं बेटी गुरुजी का आशीर्वाद जीवन का सबसे बड़ा ताकत है। हाँ संगत जी ये सही बात है। गुरुजी का आशीर्वाद सब कुछ है, सब कुछ है। फिर कहते हैं संगत जी बेटा शुक्राना क्या कर, गुरुजी की कृपा सदा तुम पर बना है। शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी गुरुजी और ये कहते हैं विश्वास करो, मेहनत करो, कभी हार मत मानो। शुक्राना गुरुजी महाराज, कोट कोट शुक्राना। संगत जी मैंने कहा गुरुजी का शुक्राना सत्संग बोलती हूँ तो मैं स्क्रीन आगे फोन करने लगी। तो संगत जी गुरुजी क्या कहते हैं, गुरुजी कहते हैं संगत जी मेरी रोज 3 बजे आंख खुलती थी। गुरुजी जगा देते हैं मुझे। संगत जी मैं सो जाती मंत्र जाप बोल के ऐसे ही 7 बार 1 बार जो भी मेरे दिमाग गुरुजी बुलवाते वो बोल के सो जाती हूँ। संगत जी आज मेरी 2 बजे आंख खुली। शुक्राना मेरे मालिक का। तो संगत जी मैं ये कह रही आज अपने मन में मेरी आंख हमेशा 3 बजे खुलती थी, आज 2 बजे कैसे खुल गई। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी गुरुजी जब मुझसे बात कर रहे स्क्रीन पे आए संगत जी मैं गुरुजी से कोई बात नहीं कर पाई। मैं गुरुजी मुझसे ये जो मैंने अभी बोला है गुरुजी मुझसे बोल रहे बेटा विश्वास रख, हार मत मान, गुरुजी का आशीर्वाद सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे गुरुजी मुझे समझाते रहे। संगत जी मुझे रोना आ गया। मैं गुरुजी को देख के बहुत रोई। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। संगत जी मैं आंख बंद कर ली मैंने। संगत जी फिर आंटी ने बताया था कि मंदिर में जाते हैं कुछ लोग आंखें बंद कर लेते हैं तो आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, गुरुजी के दर्शन करो। संगत जी फिर मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने गुरुजी के दर्शन किए। गुरुजी से मैंने यही कहा गुरुजी तुम सम्मान की बात जानते हो, मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं तुमसे कुछ भी छिपा नहीं है, सब कुछ जानते हो, तुम सब कुछ जानते हो। संगत जी मैंने बस गुरु जी को अपने पैर दिखाए। गुरु जी जो बातें कर रहे थे वो पैर दिखाया। मैं उससे बहुत परेशान हूँ संगत जी। मेरे पैर की नसें खड़ी रहती हैं, मुझे बहुत दर्द होता।
मैंने यही कहा गुरुजी मुझे शरीर से स्वस्थ कर दो, मेरे कष्ट कर दो, मुझसे अब सहा नहीं जाता गुरुजी। मेरी गलतियों को माफ कर दो, मैं माफी मांग रही हूँ। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, संगत जी, जब मैं ऊपर सत्संग शेयर करती हूँ, जब मैं स्क्रीन आगे बढ़ाने लगी फोन पे, फोन मेरे हाथ में था, मैं शुक्राना सत्संग करने आई ऊपर, तो संगत जी जो मैंने अभी बोला, मेरी 2 बजे आँख खुली। गुरुजी कहते हैं कि बेटा मैं आज तेरे घर आया था रात के 2 बजे और बैग में तेरे लिए रुपये लेके आया था और मैंने गेट भी बजाया। संगत जी, गुरुजी ने गेट बजाया, मेरी आँख खुली, मैंने सुना नहीं पर बजाया गुरुजी ने, मेरी 2 बजे आँख खुली। संगत जी, मैं अभी कह रही ना, मैं ये सोच रही आज, और अभी गुरुजी ने मुझे मैसेज भी दे दिया। तो गुरुजी रात 2 बजे आए संगत जी और कहते हैं तेरे लिए बैग में रुपए लेके आया हूँ। संगत जी, गुरुजी को सब पता है मेरे बारे में। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरु पिता, जितना शुक्राना करूं वो बहुत कम है। संगत जी, मैं इस टाइम मैं क्या ही बताऊं, गुरु जी की संगत मेरा परिवार है, इसलिए मैं गुरु जी महाराज की बुलवा रहा है तो ये चीज बोल रही हूँ। इस टाइम में रुपए पैसे से बहुत परेशान चल रही हूँ, इस वजह से संगत जी मैं डॉक्टर पे भी नहीं गई अपने पैर को दिखाने। सब कहते हैं दिखा दो, मैं कहती हूँ हाँ दिखा दूंगी, फिर कहते हैं कि तुम्हें तो गुरु जी पे विश्वास है, मैं कुछ नहीं कहती। फिर बहुत कहने लगे, मैंने कहा गुरुजी नहीं मना करते डॉक्टर के लिए, मेरे पास रुपए नहीं है, मैं इसलिए नहीं जा पाती हूँ। अपने बच्चों से तो यही बोला, और भी बोलते हैं तो मैं यही कह देती हूँ हाँ जाऊंगी दिखाने। तो संगत जी बस रुपयों के चक्कर में मैं अपना पैर दिखाने नहीं गई। मैं तो गुरुजी महाराज से ही कहती हूँ, गुरुजी महाराज मेरे कष्ट काट दो। गुरुजी महाराज ने मेरे बहुत कष्ट काटे हैं संगत जी, इसकी भी अरदास स्वीकार करेंगे। ऐसे में गुरुजी अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना, मैं माफी मांग रही हूँ। शुक्राना मेरे बालिक का। संगत जी, गुरुजी हर पल अंग संग रहते हैं, हर बात समझाते हैं, मेरे पिता है, वो मेरे शिव है, मेरे शिव है, मेरे भोलेनाथ है। सुमन जी, गुरु जी को सब पता है, सब पता है। सुमन जी, मैं गुरु जी में ही जीती हूँ, गुरु जी में ही रहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए सिवा अपने गुरु जी के अलावा। गुरु जी मुझे अपना आशीर्वाद, सारी संगत के साथ है उनका आशीर्वाद। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, सारी संगत को सुख शांति देना, सबके घर में सेवा बरकत देना। जो अंकल मेरे सत्संग को शेयर करें उनके घर में सुख शांति दे। शुक्राना मेरे गुरु जी बालिक, कोट कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी से कहती हूँ, गुरु जी मुझ पर हाथ मत फैलवाना किसी के सामने। संगत जी, गुरु जी मुझे संभाल लेते हैं,
संगत जी, मैंने ये अभी पिछले सत्संग में भी बताया, मेरे पास रुपए नहीं थे, पर संगत जी गुरुजी ने मिठाई से, घर में हर चीज की सजावट से, मैं सारा सत्संग बताऊंगी तो संगत जी बहुत बड़ा हो जाएगा। मिठाई से, हर चीज से गुरुजी ने सारी चीजें मौजूद की, कोई कमी नहीं रहने दी संगत जी। ऐसे गुरुजी मालिक मेरे, गुरुजी पिता मेरे संगत जी, सब कुछ गुरुजी ने किया। खूब अच्छे से दीपावली मनवाई संगत जी। मैं मन में यही सोचती रही, गुरुजी मैं कैसे करूंगी, गुरुजी दीपावली ऐसे ही मनवाओगे, गुरुजी मेरे पास रुपए नहीं है। पर संगत जी गुरुजी ने सब कुछ अच्छे से करवाया, सब कुछ अच्छे से करवाया संगत जी। गुरुजी सब मन की छोटी छोटी बात भी जानते। शुक्राना मेरे गुरुजी मालिक, गुरुजी मालिक। संगत जी कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना, मैं माफी मांग रही हूँ हाथ जोड़ के गुरुजी से, सारी संगत परिवार से। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी मालिक, मेरे गुरु पिता। शुक्राना शुक्राना। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज शुक्रवार का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपको भी शुक्राना, सारे संगत जी को शुक्राना, और जो चैनल चला रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप तो हमेशा अंग संग रहते हो, और ही वर्ल्ड के अंदर आपका जितना भी संगत है सबको आप काफी ध्यान रखते हो, सारी बेटियों को इच्छा पूर्ण करते हो गुरु जी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पता ना आज थोड़ा सा मन में घबराहट जैसा हो रहा है, और आपका मैसेज आया है कि कल एकादशी के दिन तुम्हारे घर खुशखबरी आ रहा है, मिठाई मंगवा लो। जय गुरु जी। सब आपका कृपा है, आप जैसे रखेंगे वैसे ही रहना है। आप सुबह उठाते हो उसके लिए शुक्राना, सारा दिन का काम निपटवाते हो उसके लिए शुक्राना, आप बाल बच्चा सबके अंग संग रहते हो इसके लिए शुक्राना, पति जी को अंग संग रहते हो इसके लिए शुक्राना, घर परिवार सबको सुरक्षित रखते हो इसके लिए शुक्राना। हे नाथ, इस मुख से कितना शुक्राना करूं, बहुत छोटा शब्द है गुरुजी। आप अनंत हो, ब्रह्मांड का मालिक हो गुरुजी, आपसे ही दुनिया चलता है गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप तो जानते हैं कि आपकी ये कमली बेटी बहुत कम पढ़ी लिखी है, और बोलते समय जो शब्द गलत हो रहा है उसके लिए आप क्षमा करेंगे, संगत जी क्षमा करेंगे, अंकल जी क्षमा करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी
आप सदा सहाय रहें। हे शिव, आप सदा सहाय रहें। बस आपका ही अंग संग चाहिए, आपका साथ चाहिए। बस इस दुनिया में किसका कौन है, अकेला आदमी आता है, अकेला ही जाना पड़ता है। बस आप में जो स्नेह लगाएगा, इस दुनिया तो क्या, उसका जो उस दुनिया में जाना है वहां भी तर जाएगा। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय दीनानाथ, जय भोलेनाथ, जय हो। बारह ज्योतिर्लिंग की जय हो। गुरुजी, अब 1 साल से ऊपर हो गया बड़ा मंदिर गए हुए। अब आप रास्ता बनाओ और मुझे बड़ा मंदिर का दर्शन कराओ गुरुजी। बीच में बेटा अंकल का शादी है नवंबर में। अब उस जग को आप पार लगा के उसके बाद एक बार मुझे बुलाइए। घर में रहते रहते व्याकुल मन हो गया है गुरुजी। अब एक बार आप ऐश कराओ गुरुजी। आप कहते हैं ना कि तुमको ऐश कराएंगे तो ठीक है। जैसे पिछले बार बुला के आपने ऐश कराया, वैसे ही इस बार भी बुलाओ मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी माँ की आसरा पूरे, सभी को पति को सुख मिले, परिवार का इज्जत मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय शिव, जय शिव, जय शिव। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ। जय शिव, जय शिव। जय गुरुजी। आपके बड़ा मंदिर ही तो चारों धाम का पुण्य प्राप्त होता है गुरुजी। बुलाइए गुरुजी, अब बहुत जी तरह पड़ा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।